तो स्टूडेंट्स, आज अपन को स्टार्ट करना है हार्ट से। बिफोर स्टार्टिंग हार्ट हम कुछ छोटे से टॉपिक देखेंगे, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो आपको डायग्राम दिख रहा है। अब देखो, बहुत ही सिंपल सा एज वेल एज बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी दिस। पहली चीज हमने बोली कि दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, नाम से पता चल रहा है, ओपन का मतलब इसमें सब कुछ खुला खुला होगा और क्लोज्ड का मतलब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर चलेगा। अब तो ये क्लोज और ओपन किसके बेसिस पे? सो इट इज बेस्ड ऑन ब्लड वेसल्स। कैसे? आप ध्यान से देखो, ये वाला हार्ट है, हार्ट दोनों में ही है, ओपन हो चाहे क्लोज हो दोनों में हार्ट होगा। सो इट विल बी लाइक दिस। हार्ट है, देखो देखो देखो, चल रहा है, ब्लड चल रहा है, ब्लड चल रहा है, और यहाँ आ गया। ठीक, आप ध्यान से देखो, यहाँ से ब्लड बिल्कुल आराम से ऐसे नदियों की तरह आराम से बह रहा है, और यहीं पे होंगी इनकी बॉडी की सेल्स। यू कैन जस्ट इमेजिन, बॉडी की सेल्स हैं यहाँ पे, से बॉडी की सेल्स पड़ी हुई हैं और ब्लड आराम से घूम रहा है। सो बॉडी की सेल्स ब्लड में नहा रही हैं, ऐसा कुछ इमेजिन करो। दैट सिंपली मीन्स कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, यानी कि कोई बैरियर ही नहीं है, ब्लड है और उसी में ही सेल्स झूल रही हैं। समझ आई? ऐसा टाइप का सिस्टम कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अपने ये जो होते हैं कौन, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको यही मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब आप इधर आओ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? देखो, ये रहा हार्ट, यहाँ से ब्लड गया, ब्लड गया, ब्लड गया, और ये देखो यहाँ पर आया। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको पता है, यहाँ पे आर्टरियल सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे वेन्स वगैरह चल रहे हैं, और ये जो अपन ने बनाया था वो क्या था? कैपिलरी था। तो कैन यू इमेजिन, यहाँ पे बॉडी सेल्स है। दैट सिंपली मीन्स बॉडी सेल एंड ब्लड के बीच में एक बैरियर है। कैसे बैरियर है? ऐसे ब्लड वेसल लेकर आ रही है एंड देन वो कैपिलरी में डिवाइड कर रही है, और इस एरिया में सेल्स हैं। सो ये बैरियर हो गया, यहाँ है ब्लड, यहाँ है बॉडी सेल, तो बीच में बैरियर फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे हमारी बॉडी सेल्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है और ऐसे ब्लड में नहा नहीं रही, देयर इज अ बैरियर, और प्रॉपर ब्लड वेसल्स रन करेंगी। ऐसा टाइप का सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है प्रॉपर बढ़िया पाइपलाइन फिक्स है, प्रॉपर पाइपलाइन फिक्स है, डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ही नहीं है। और इधर की साइड क्या है? बस एक बड़ा सा नल है, उस नल में से पानी डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, और पानी के अंदर सब कुछ बह रहा है। ऐसा कुछ इमेजिन कर लो। सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट टॉपिक, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इजी टॉपिक है बहुत ही। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम एक छोटे से टॉपिक के बाद आप पढ़ेंगे बहुत ही बड़ा प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हार्ट। बिफोर स्टार्टिंग हार्ट, आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर्स देख भी लिए होंगे एंड आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा। एट द सेम टाइम आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलो इसी होप के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हार्ट। चलो ओके, हार्ट के लिए पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि हार्ट होता कहाँ है। देखो, हार्ट का सबसे कॉमन स्ट्रक्चर यही बनाते हैं, मतलब यही अपन देखते हैं, हार्ट के नाम पे ऐसा सही दिल बनता है, बट रियलिटी में ये दिल और एक्चुअल दिल में काफ़ी डिफरेंस होता है। आई डोंट नो ये हार्ट का स्ट्रक्चर किसने कब डिस्कवर किया था, बट हाँ, हार्ट के नाम पर हम यही बनाते हैं। अब देखो, हार्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहली बात, ये एक प्रॉपर ऑर्गन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ ऑर्गन। ये कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है? ट्रांसपोर्टेशन, या आप कह सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन, पंपिंग स्टेशन का मतलब समझते हो? पंप, कल याद है अपन ने इसको प्रीवियस लेक्चर में हार्ट को अपनी घर की मोटर से कंपेयर किया था। मोटर का काम क्या होता है? पानी को धक्का मार मार के भेजना ऊपर। सिमिलरली हार्ट का भी यही काम होता है, धम से प्रेशर लगा के ब्लड को पंप करना। इससे क्या होता है? ब्लड में एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। समझ रहे हो? ब्लड एक प्रेशर के साथ मूव करता है। तो आप समझ रहे हो, एक ब्लड बिना प्रेशर के मूव कर रहा है, धीमे धीमे धीमे, और एक ब्लड प्रेशर के साथ मूव कर रहा है, तो वो जल्दी पहुंचेगा। इसलिए ये प्रेशर जनरेट करने के लिए ये हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओ कि हार्ट अपना होता कहाँ पर है। तो देखो, हार्ट अपना, पहली बात आप याद करो, हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो ये रहे हमारे लंग्स। और लंग्स में याद करो, हमने यहाँ वाले लंग्स में एक छोटा सा नॉच बनाया था अंदर की तरफ, ऐसे कुछ इस तरीके से। वापस देखो इसको,
ये वाला जो था पार्ट हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, यूं नॉच बनाई थी लेफ्ट साइड में, तो इस नॉच की तरफ ही टिल्टेड सा होता है हमारा हार्ट। तो ये इमेजिन कर लो, ये रहा हमारा हार्ट और ये लेफ्ट तरफ टिल्टेड होता है, यानी कि आपकी बॉडी में लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, लंग्स के बीच में सिचुएटेड है, यानी कि कौन सी जगह पे है, इट इज सिचुएटेड इन योर थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है मैंने बताया था, डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर वाला डायफ्राम के ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी, नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये क्योंकि डायफ्राम से ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये कौन सी कैविटी में आ गया, थोरैसिक कैविटी में आ गया। चलो फिर आओ नेक्स्ट, कैसा सा स्ट्रक्चर होता है, इट इज कंप्लीटली मस्क्यूलर, इज मस्क्यूलर, कोई बोन वोन नहीं होती अपने हार्ट में। और आप याद करो, हार्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप की मस्क्यूलर अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन ने तो क्या मतलब अभी अपन ने नहीं पढ़ा बट आपने तो पढ़ी रखा होगा कि मस्क्यूलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्राइटेड, एक होता है अनस्ट्राइटेड और एक होती है कार्डियक टिश्यू। तो कार्डियक टिश्यू आपको यहीं मिलती है। कार्डियक वर्ड जब भी आए ना वो हार्ट के बारे में ही होता है। सो कार्डियक टिश्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, हार्ट में मिलेगी, स्पेशली डिजाइंड होती है हार्ट के लिए। चलो अब अपन चलते हैं थोड़ा हार्ट की और डिटेल में। बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ने से पहले हम थोड़ा हार्ट के बारे में ब्रॉडर व्यू में पढ़ते हैं। तो आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, हालांकि डायग्राम्स थोड़े डरावने लग रहे होंगे, ये किसका डायग्राम है, बट ये बहुत ही इजी। देखो पहली चीज, आपने जब किंगडम पढ़ा होगा आपको पता होगा कॉर्डेटा क्या होता है। आई होप अपन को पता होगा कि कॉर्डेटा एक फाइलम है। कॉर्डेटा को जब आप फर्दर क्लास में डिवाइड करते हो तो क्या क्या आता है, याद रख लो, परम। नाम क्या याद रखेंगे आप लोग, परम। परम क्या होता है, देखो पी से होती हैं अपनी मछलियां, पाइसेस, ए से होते हैं अपने एम्फीबियंस, देन आर से होती है रेप्टाइल्स, ए से होती हैं अपनी चिड़ियाएं एव्स, और एम से होते हैं अपने मैमल्स। तो इसका सिंपल सा तरीका याद करने का, परम। ओके, अब इनमें चारों में क्योंकि वर्टिब्रेट है, हार्ट तो होगा ही सही, डेफिनेटली हार्ट होगा, बट हार्ट का लेवल आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा और वही लेवल आपको समझना है यहाँ पे। इन सारे डायग्राम्स को अगर देखोगे तो आपको एक बार में कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले मैं जो बता रही हूँ वो टेबल आप मार्क करो। देखो क्या करो, पहले तो उस टेबल में लिख लो P A R A M, ये पहले तो परम लिख दिया। परम से बहुत इजीली याद हो जाता है, परम नाम के कितने लड़के होते हैं, है ना। अब आप लिखो हार्ट के बारे में, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। तो हार्ट में इतनी बात अपन को पता है, इतना तो आपको पता ही होगा कि हार्ट के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं या आप बोलते हो चैम्बर्स होते हैं। ओके, इतना हमें पता है। चैम्बर्स का डिवीजन होता है, जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम ऑरिकल्स बोलते हैं, जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं। समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसी चीज को जो मैंने बोला वो अगर मैं अपने अंदर दिखाऊं तो इट विल बी, स्लाइड को देखो, इसमें आपको दिखेगा। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात कर रही हूँ तो ये हार्ट के अंदर तुमको छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे, छोटे छोटे रूम जैसे। तो ये हो गया एक चैम्बर, फिर ये हो गया दूसरा चैम्बर। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स का नाम लिख रहा है एट्रियम। तो चैम्बर्स में जो ऊपर वाले होते हैं उनको या तो आप ऑरिकल बोलते हो या आप एट्रियम बोलते हो, दोनों बोल सकते हो, दोनों ही वर्ड्स करेक्ट हैं। ऑरिकल भी बोल सकते हैं, एट्रियम भी बोल सकते हैं। नीचे वाला जो लोअर वाले चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, अभी सिर्फ इतना ही सुनोगे, ये रहे ऊपर वाले ऑरिकल, ये रहे नीचे वाले वेंट्रिकल। तो अपना हार्ट 4 चैम्बर है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर है, पर सारे एनिमल्स में से तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब में 4 चैम्बर हो। तो ये देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये दिख रहा है हार्ट, ये रहा पहला हार्ट, ये रहा आपको दूसरे ऑर्गेनिज्म का हार्ट दिख रहा है, ये तीसरे का दिख रहा है और ये चौथे का दिख रहा है। ठीक, इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो अपन मार्क करते हैं। पहली चीज देखो, यहां मैंने लिखा हार्ट, तो हार्ट में इतना आपको पता चल गया कि ऑरिकल भी होगा और वेंट्रिकल भी होगा। ठीक है, और डेफिनेटली चैम्बर्स भी होंगे। तो ये आप टेबल जैसे ही बना लो, हार्ट के अंदर चैम्बर कितने हैं, फिर उन चैम्बर में भी टोटल चैम्बर में ऑरिकल कितने हैं और वेंट्रिकल कितने हैं, ये टेबल बन गई। अब आप कोड याद कर लो, 23344, ये कोड याद कर लो, 23344, ये कोडिंग याद कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, जो मछलियां हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अब 2 चैम्बर को तुम ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिवाइड करोगे तो 2 का इक्वल डिवीजन कर दो, कितना होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आपको 1 ऑरिकल दिखेगा,
एक वेंट्रिकल दिखेगा। इतना क्लियर हुआ? वापस सुनो, जो मछलियां हैं, मछलियों में जो हार्ट है उसमें दो चैम्बर हैं, तो डेफिनेटली एक चैम्बर ऑरिकल होगा, एक चैम्बर वेंट्रिकल होगा। ठीक है, अब इनके साथ क्या होता है यहीं के यहीं समझते हुए चलो। आपने मछलियों का रेस्पिरेशन पढ़ा था, जैसे ये मेरी मछली है और ये रही मेरी मछली, सबसे कॉमन मछली अपन ये बनाते हैं, और यहाँ की साइड अपने गिल्स बनाए थे, अपन ने ये बनाए थे गिल्स। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन कैसे लेती है, डिजॉल्व फॉर्म में लेती है, और वो डिजॉल्व फॉर्म किस में होगी, वाटर में। तो ये इसने वाटर लिया, ये लो, ये मुंह से इसने वाटर लिया, और इसी वाटर में ऑक्सीजन मिली हुई है, तो ये लो, ये गिल्स तक गए गिल्स तक। अब गिल्स इतने बढ़िया मस्त ऑर्गन होता है जो पानी को और ऑक्सीजन को अलग करना जानता है। समझ रहे हो आप, इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है इसके अंदर कि ये पानी में से ऑक्सीजन छांटना जानता है। सो ये पानी में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ से सेपरेट करने के बाद ये ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू कहाँ भेज देता है, जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनके पास। इस सेम चीज को जो मैंने मछली के अंदर बनाई, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बनाती हूँ, रुको। ये रहे गिल्स, ठीक है। गिल्स से अभी अपन ने क्या किया, पानी को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो ऑक्सीजन से मतलब रखो, पानी से अभी अपन को क्या मतलब है। इस ऑक्सीजन को तुम किसके थ्रू भेजोगे, मछली में भी ब्लड के थ्रू ही जाएगा। ठीक, कहाँ पर जाएगा, बॉडी की सारी सेल्स के पास जाएगा। ऑल द बॉडी सेल्स, जितनी भी सेल्स है सबके पास जाएगा। ये क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। फिर वही सेम चीज होगी, बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन ले लेंगी, CO2 दे देंगी, क्योंकि भाई वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, वो सेम चीज कर रहा है। वही सेल्यूलर रेस्पिरेशन की स्टेप है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको ATP देता जाएगा। वही सेम रिएक्शन यहाँ पे भी चल रही है। सो बॉडी सेल्स ने वही काम किया, O2 लिया और CO2 दे दिया। अब ये CO2 रिच ब्लड आ गया, ये लो, ये कौन सा ब्लड हो गया, CO2 वाला ब्लड हो गया। सो नाउ दिस विल गो टू हार्ट। समझ रहे हो, अब ये कहाँ पर गया, हार्ट में गया, और हार्ट इसको धक्का लगा के यहाँ पे कहाँ भेज देगा, गिल्स तक। अब एक चीज जो नोट करने लायक है वो ये है, गिल्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड गया बॉडी सेल्स तक, बॉडी सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचा हार्ट तक, यानी कि हार्ट तक एक बार भी ऑक्सीजन रिच ब्लड तो पहुंचा ही नहीं। समझ रहे हो, इनका हार्ट इतना अभागा है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को तो देख ही नहीं पाता। उसके हाथ सिर्फ एक ही ब्लड आता है, वो है डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड, गंदा गंदा ब्लू ब्लड आता है बस। ब्लू तो मतलब मैंने आपको याद है ना, ब्लू और रेड समझाया था क्या फंडा है। जहां पे भी पिक्चर में तुम ब्लू देखो वो CO2 रिच ब्लड है, और जहां पे भी आप रेड सा ब्लड देख लो दैट मीन्स उस ब्लड में ऑक्सीजन है। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है, जैसे CO2 आ जाती है ब्लड ब्लू हो जाता है, नहीं, दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इधर आओ। सो हार्ट के पास वापस कैसा ब्लड आया, CO2 रिच ब्लड आया, और इसी CO2 रिच ब्लड को इसने यहाँ पर धक्का मार के गिल्स तक भेज दिया। क्योंकि यहाँ पे हार्ट ने सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही देखा, इसलिए इस टाइप के हार्ट को बोलते हैं वेनस ब्लड। ये वाले हार्ट में कैसा ब्लड जाता है, वेनस ब्लड, इसलिए इसको वेनस हार्ट बोल देते हैं। वापस सुनो एक बार, क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ इसने CO2 वाला ही चेहरा देखा, O2 का तो ये दीदार भी नहीं कर पाया, दैट इज वाई ये सिर्फ और सिर्फ वेनस का मतलब समझो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही डील कर रहा है, इसलिए इस हार्ट का नाम ही रख दिया वेनस हार्ट। क्लियर है, आपका ये वर्ड पढ़ो तो तुमको लॉजिक समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों नाम रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यहाँ पे एक सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि हार्ट में ब्लड एक बार आ रहा है, जा रहा है, फिर ब्लड एक बार आ रहा है, जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक बार ही आवाजावी हो रही है। ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर है, इजी है बहुत। अब हम चलते हैं एम्फीबियंस पे, आ जाओ। चलो अब आते हैं हम एम्फीबियंस पे, ध्यान से सुनना। इसको अगर तुम एवोल्यूशन से ज्वाइन करके देखो ना, एवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, एवोल्यूशन जो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था, ऐसे याद रखना है, एकदम इसी सीरीज में हुआ था। मछलियों से ही कुछ ऑर्गेनिज्म निकल कर आए थे और वो एम्फीबियन बने थे। अब आप इमेजिन करो, जस्ट आप पानी से बाहर आए हो, ठीक है, आप थोड़ा सा इवॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा इवॉल्व करोगे ना, एकदम से भारी इवॉल्व तो नहीं कर लोगे। तो इन्होंने इवॉल्व किया, इन्होंने क्या किया, हार्ट में 2 की जगह अभी 3 चैम्बर बना लिए। अब इन 3 चैम्बर को तुम ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिवाइड करो, अनइवन सा डिवीजन होगा, आप डिवाइड कर ही नहीं सकते इक्वल। तो इनके पास क्या हुआ, कुछ ऐसा से इमेजिन करो, जैसे ये हार्ट है, इमेजिन करो ये हार्ट है, तुमको इमेजिन करने के लिए बनाया। ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल हो गए, नीचे की तरफ 1 वेंट्रिकल हो गया, टोटल करो कितने हुए, 3 चैम्बर हो गए। सो दे हैव 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। बड़ा अजीब सा डिवीजन है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। तो एक साइड वाला क्या बन गया, लेफ्ट ऑरिकल, दूसरी साइड वाला क्या बन गया,
राइट ऑरिकल, और नीचे की साइड वाला क्या बन गया, वेंट्रिकल। अब देखो कितनी कमाल की चीज होती है इनके अंदर। देखो एक साइड से आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये लो रेड से मैं दिखा रही हूँ, एक साइड से क्या आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑरिकल में आएगा वेंट्रिकल में जाएगा। चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखो मजेदार बात ये होती है, दूसरी साइड से आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी ऑरिकल से आया वेंट्रिकल में गया। कमाल की बात ये होती है इसने यहाँ पे तो सेपरेशन कर दिया बढ़िया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ आके सब कचरा हो गया, यहीं पर मिक्स हो गया। देखो ये रहा अपना गंदा वाला ब्लड और ये रहा तुम्हारा अच्छा वाला ब्लड, तो यहाँ पे तो मिक्सिंग हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेपरेशन ही नहीं रहा तो क्या फायदा हुआ, मतलब बेचारे ने इतनी मेहनत की। तुम समझ रहे हो, इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक साइड से तो आप साफ पानी भेज रहे हो और एक साइड से आप गंदा पानी भेजो, कहीं जाके वो गंदा और साफ एक साथ ही मिल जाए तो फायदा क्या हुआ। एग्जैक्टली इस बेचारे के साथ होता है ना, इसके साथ यही होता है। तो इसके पास जो 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, इतना गंदा अरेंजमेंट होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट double circulation. This is called as incomplete double circulation. इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि बेचारे ने कोशिश अच्छी की थी, ऊपर से तो सेपरेशन प्रॉपर किया था, बट नीचे आके सब कबाड़ा हो गया, नीचे आके सभी मिक्स हो गया, यहीं पे गंदा आ गया यहीं पे अच्छा आ गया, सब मिक्स हो गया। ठीक है, सो ऐसे टाइप के सिस्टम को ये क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर है। ऐसा तुमको कहाँ मिलेगा, एम्फीबियंस इमेजिन करो, कौन है सबसे, एम्फीबियन के नाम पे सबसे पहला मेरे दिमाग में तो फ्रॉग ही आता है। सो ऐसा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है आपको फ्रॉग में। समझ आ गया। अब आओ आप फ्रॉग से आगे बढ़कर, यानी कि एम्फीबियंस से आगे बढ़कर अपन पहुंचते हैं रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स को देख लेते हैं एक बार। ओके, अब रेप्टाइल्स शुरू करते हैं। रेप्टाइल्स में मैंने बोला अगेन कोडिंग के अकॉर्डिंग 3 है, 3 के अकॉर्डिंग अगेन सिस्टम वही बैठ रहा है, ऑरिकल्स 2 है, वेंट्रिकल्स 1 है। तो फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल में डिफरेंस क्या है, तुमको शायद बुक्स में नहीं मिलेगा ये डिफरेंस, बट आपको याद रखना है डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखना इस डिफरेंस को। देखो डिफरेंस क्या है, ये आप इमेजिन करो ऊपर वाले ऑरिकल, तो ये वाला हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, यहाँ तक तो दोनों का सेम ही चल रहा है। नीचे की साइड आपको क्या बनाना है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल अभी थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने लग गया है, यहाँ पे पार्शियल डिवीजन आने लग जाता है। इमेजिन कर लो, पार्शियल का मतलब समझ रहे हो, आधा आधा डिवीजन होने लग गया है, यानी कि ये डिवीजन की तरफ बढ़ चुका है, बट इसमें डिवीजन आधा ही हुआ है, एकदम पार्शियल डिवीजन हुआ है। ये लो पार्शियल डिवीजन, समझ गए तुम पार्शियल डिवीजन क्या होता है, आधा आधा, मतलब करने की कोशिश चल रही है पर अभी भी प्रॉपर नहीं हो। अब इनके अंदर भी कमाल की चीज क्या होती है, देखो एक साइड से आ रहा है ये बढ़िया वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये लो ऑक्सीजन रिच ब्लड भेज दिया हमने। एक साइड आएगा वो गंदा वाला ब्लड, गंदा मतलब CO2 रिच ब्लड आएगा। ठीक है, ये इधर गया, ये लो इधर गया, फिर ये इधर गया, कौन सा वाला, ऑक्सीजन रिच ब्लड। थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है मिक्सिंग नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग होगी, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग हो रही है, देखो हो रही है मिक्सिंग तो, बट कंपैरेटिवली एम्फीबियंस की थोड़ी मिक्सिंग कम हुई है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप क्लासिफाई करोगे ना तो इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे एक पार्शियल सी कवरिंग आ गई। अब सुनो, अगर कोई ऐसे लिख के भेजे 3.5 चैम्बर होते हैं तो बेटा थोड़ा अजीब लगेगा, 3.5 क्या होता है यार, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम ऑर्गन में भी आधा डिवीजन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हाफ से तो थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता। तो रियलिटी में दिमाग में आप सेट रखोगे कि डिवीजन एक्चुअल में तो 3.5 ही होता है, एक्चुअल डिवीजन इज 3.5। क्यों, क्योंकि 1 2 3 एंड ये हाफ क्रिएट हो रहा है इसलिए 3.5, बट बुक्स में या इनफैक्ट बोलने में भी हम इसको 3 चैम्बर्ड हार्ट ही बोलते हैं। समझ रहे हो, तो लॉजिक आपको समझ आ चुका है कि 3 चैम्बर नहीं, वो 3.5 है, बट आप अगर कोई पूछे तो आप समझा सकते हो इस चीज को। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप क्या इसको कंप्लीट बोल पाओगे, नहीं, आपको यहाँ पर भी इसको क्या बोलना पड़ेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे भी वही इनकम्प्लीट है, बस ब्रैकेट में नोट कर लो इट इज 3.5। क्लियर है, चलो अब आगे चलो। अब आते हैं हम इन डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि बर्ड्स को और मैमल्स को हम हार्ट के मामले में बहुत डेवलप मान रहे हैं। इसका रीजन क्या है, दे आर हैविंग 4 चैम्बर, इनके पास टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अगर तुम टोटल 4 चैम्बर बनाओ तो 2 ऑरिकल होंगे, 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। इनके पास तो बढ़िया मजे आ गए, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, एकदम सब बढ़िया मामला हो गया। इसको अगर तुम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो देखो, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, और अगर आप ध्यान से देखो तो सब एक दूसरे से अलग है, ये अलग ये अलग
ये अलग, ये अलग। तो हमारे अंदर तो बहुत मस्त अरेंजमेंट है हार्ट का। तो क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कंप्लीट अरेंजमेंट है, इसलिए हमारा जो हार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो मैंने बातें बताई, ये मैंने जो टेबल बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पता होना चाहिए। मछलियों में कितना चैम्बर, 2 चैम्बर। एम्फीबियंस में कितना चैम्बर, 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स में कितना चैम्बर, दिमाग में याद रखेंगे 3.5, 3.5 चैम्बर। एंड बर्ड्स एंड मैमल्स में कितना चैम्बर, 4 चैम्बर। क्लियर है? अब तुम अगर वो डायग्राम देखोगे जो मैंने दिखाया था, अब डर नहीं लगेगा। देखना डायग्राम को ध्यान से। नाउ सी दिस डायग्राम। ये देखो, ये रही मछलियां, यानी कि स्पाइसेस की बात हो रही है। देखो जो मैंने बताया वही चल रहा है। गिल्स से, ये रहे इसके गिल्स, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है, ये देखो बॉडी की सेल्स तक पहुंच गया। ये जो सिस्टमिक कैपिलरी लिख रही है ना, ये क्या है, मतलब इसका है बॉडी की सेल्स तक ब्लड पहुंच गया, वही एक्सचेंज हुआ। देखो एक्सचेंज होने के बाद ये कहाँ तक गया, ये रहा इनका हार्ट, ये रहा इनका हार्ट। तो ये हार्ट तक देखो सिर्फ ब्लू ब्लू दिख रहा है तुमको, रेड तो दिख ही नहीं रहा, इसलिए इस हार्ट को क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट। ये क्लियर है? कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर है। नेक्स्ट पे आओ, ध्यान से देखना। ये रहा हार्ट, इससे अपन यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इधर से ये देखो लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे आके तुमको ब्लू भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा, मिक्स हो गया सब कुछ, मिक्स हो गया, फालतू है सब कुछ। इधर देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्शियल डिवीजन दिखेगा। अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो, सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। देखो यहाँ पे बीच में कोई डिवीजन नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ब्लैक कलर का डिवीजन दिख रहा है आपको। ये देखो, ये देखो, ये ब्लैक कलर का डिवीजन दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई डिवीजन नहीं। तो समझ गए मैंने 3.5 क्यों बोला था, दैट इज वाई ये 3.5 होता है और ये 3 होता है। लॉजिक समझ गए? तो देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ओके, इधर देखो, ये है अपन मैमल्स और बर्ड्स। देखो यहाँ पे बिल्कुल मस्त ब्लैक बाउंड्री खिंच रही है बीच में, तो यहाँ पे प्रॉपर ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। तो हमारा वाला हार्ट तो सबसे शानदार हार्ट है। सो वी आर हैविंग 4 चैम्बर। क्लियर है? अब एक और इसी के साथ क्वेश्चन आता है, इन सब के अंदर से जो ऐसा अरेंजमेंट है, इसका फायदा हमें क्या है? देखो जितने भी बर्ड्स यानी कि एव्स और मैमल्स होते हैं, हम वार्म ब्लडेड होते हैं। वी आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब समझते हो? बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी हो, बाहर ठंड हो, गर्मी हो, अपन ऐसा तो नहीं होता ना बिल्कुल ही ओहो ठंड होगी तो बिल्कुल ही मरे चले जा रहे हैं, कोई मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, अपन आराम से रहते हैं। ओके, फिर या गर्मी हो गई हो तो इतने पसीने पसीने, मतलब पसीने तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ज़्यादा हाल बेहाल हो गया हो कि हमें छुप छुप के ठंडी जगहें ढूंढनी पड़ रही, ऐसा भी कुछ नहीं होता अपने साथ। क्यों? क्योंकि हम अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। सो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, इनके अंदर एक खास बात होती है कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ठंड में बिल्कुल ही गर्मी वाली जगह ढूंढने लग जाते हैं। हालांकि ह्यूमन टेंडेंसी है, हर ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना टेम्परेचर कतई रेगुलेट नहीं कर पाते। हम ऐसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं आ जाते जैसे भालू वगैरह। चलो भालू तो फिर भी मैमल है, उसको छोड़ो तुम। ये सांप वगैरह तुमने नोटिस किए हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, ये लोग क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये मौसम परिवर्तन को झेल ही नहीं पाते। दे जस्ट ट्राई टू एस्केप ईच एंड एवरी क्लाइमेट। और जो ऑर्गेनिज्म तुम सोचो, जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर ही नहीं झेल पा रहा, मौसम परिवर्तन को ही झेल नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली तुम समझ रहे हो ना, उसकी लाइफ अपन से तो बेकार ही है। अपन ऐसा तो नहीं है ना कि टेम्परेचर रेगुलेट ही नहीं कर पाते हैं बिल्कुल ही, मतलब ठंड आ गई तो एकदम ही घर में बैठ, ऐसा कुछ नहीं होता। वी आर ओके विद एवरीथिंग। हालांकि हमने तो इतना डेवलप कर लिया कि हमारे पास स्वेटर आ गया, बट तुम सोचो हमारे आसपास के जितने दूसरे मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, काउज हैं, क्या उनको तुम स्वेटर पहनाते हो? नहीं ना, घर के कुत्ते तो स्वेटर पहनते हैं, बाकी तो सब ऐसे घूमते रहते हैं। सो उनके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन चल रहा है। क्लियर? इतनी बात वापस याद रखोगे। स्टार्टिंग स्पाइसेस से लेके रेप्टाइल तक जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। पर हम क्या है? वार्म ब्लडेड। क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं, हमें टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है, और टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है यानी कि आपका सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। सेल फटाफट ग्लूकोज भी मांगती है, सेल फटाफट एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन भी मांगती है। जब तक तुम दोनों चीजें फटाफट नहीं दोगे ना, एनर्जी की जगह ठेंगा मिलेगा तुमको। तो हमारी बॉडी ने खुद का सबसे पहले सिस्टम बढ़िया किया। देखो बाकी सब चीजों में सुधार चाहिए तो सबसे पहले मेन चीज में सुधार करो। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है? हार्ट है, तो हार्ट में ही सुधार कर दिया तो बढ़िया चकाचक सिस्टम चलेगा। इधर ऑक्सीजनेटेड, इधर डीऑक्सीजनेटेड, तो सब सेपरेट रहेगा ना, तो सब बढ़िया चलता है। समझ आ गई तुमको बात? इसलिए हमारे पास क्या होता है?
कौन सा वाला सिस्टम होता है? डबल सर्कुलेटरी। एक बार लास्ट फाइनल, दिस इज सिंगल सर्कुलेटरी, दीज टू आर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल एंड दिस इज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल। और रेप्टाइल्स में जिनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है उनमें एक एक्सेप्शन होते हैं जो तुम याद रखोगे, दैट इज क्रोकोडाइल की फैमिली। ठीक है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये एक्सेप्शन है, इनके पास 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर है? विद दिस हार्ट का जो टॉपिक है, हार्ट में जो ये चैम्बर वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा असली वाला हार्ट। इसी तरीके से हार्ट कंटिन्यूसली काम करता रहता है। देखो ये है तुम्हारा रियल वाला हार्ट, एक्चुअली में भी हार्ट ऐसा होता है। और ये रही साइड में, एक्चुअली में किसी इंसान का हार्ट निकाल के रख रखा है यहाँ पर। देखो कैसा सा दिख रहा है, एकदम मतलब आम जैसा दिख रहा है मुझे तो, समझ रहे हो? ये देखो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अब जो ध्यान देने की बातें हैं वो ये हैं, ध्यान दो इन पे। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे ध्यान से देखने लायक है। ये देखो, ये कंटिन्यूसली ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। फिर आप ये देखोगे, ये कंटिन्यूसली ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इधर की साइड देखो कंटिन्यूसली धक धक हो रही है और आपको यहाँ पे सेपरेशंस दिख रही है, देखो इंटरनल। ठीक है, बस इतने डायग्राम पे ध्यान दो। अब इस डायग्राम से डरने की कतई जरूरत नहीं है, तुम एक एक करके धीरे धीरे सीखोगे। देखो पहले आते हैं अपन बेसिक डायग्राम पे। बेसिक डायग्राम में आप शुरुआत करोगे बाहर से, भाई सिंपल सी बात है ना, पहले हार्ट के बाहर से शुरू करोगे। देखो पहली बात, हमारा हार्ट कितना साइज वाला होता है? तो देखो जितनी आपकी मुट्ठी है उतना आपका हार्ट है। इट इज इक्वल टू योर, लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे समझ लो, इट इज इक्वल टू योर दिस साइज, फिस्ट की साइज का होता है आपका। जितनी तुम्हारी मुट्ठी उतना तुम्हारा हार्ट। क्लियर है? चलो आगे आओ। कहाँ लोकेटेड होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब अपन करते हैं इसकी कवरिंग से शुरू। तो अगर आप इसकी बाहर की कवरिंग से शुरू करते हो ना, तो इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। देखो कार्डियम वर्ड आ गया, मैंने बोला ना जहाँ जहाँ कार्डियक वर्ड आएगा मतलब हार्ट की बात चल रही है। तो इसकी बाहर की कवरिंग का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। ओके, अब जैसे लंग्स में अपन ने प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लूरल के भी 2 थे ना, 1 and 2, तो यहाँ पर भी 2 है। इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनियस। तो बाहर वाली मैंने क्या बोली थी? बाहर विल बी विसरल एंड इनर विल बी पेराइटल। उल्टा बोल दिया, वापस सुनो। विसरल वाली इनर है और पेराइटल वाली आउटर है। इन शॉर्ट अपने पास 2 मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन का एक कॉमन नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी फर्दर 2 है, यानी कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, सो ये हो गया एक अंदर की तरफ और एक हो गई ये बाहर की तरफ। बाहर वाली को हमने क्या बोल दिया? पेराइटल, और अंदर वाली को हमने क्या बोल दिया? विसरल। एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करोगे तो बीच में फिर से एक कैविटी डेवलप हो गई। ये रही हमारी बीच की कैविटी। तो इस कैविटी को अपन खाली थोड़ी छोड़ेंगे, इसमें अपन फ्लूइड भरेंगे। तो यहाँ पर वो फ्लूइड क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पे इस फ्लूइड का नाम क्या कर दिया हमने? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, वापस से सुनो, अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो आई एम सो सॉरी, वापस सुन लो एक बार। डबल मेम्ब्रेनियस है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम में जो बाहर वाला है वो पेराइटल है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो पंजाबीज में से बोलते हैं ना, परे हो जा, परे हो जा, है ना। सो परे में पेरी, तो पेरी मतलब क्या हो गया? बाहर। तो जो बाहर की तरफ होगी वो परे, यानी कि पेरिकार्डियम होगी। या जहाँ पे भी जो भी वर्ड आ रहा है पेरी तुम ऐसे याद रखोगे। और अंदर वाली क्या हो जाएगी? विसरल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बीच में एक कैविटी बन जाएगी जिसको हम बोल देंगे, कैविटी बोल दो और कुछ मत बोलो। इस कैविटी में अपन फ्लूइड भर देंगे और जो नाम है ना इसका, देखो पेरिकार्डियम है तो ये पेरिकार्डियल हो गया, वो प्लूरल थी तो वो प्लूरल फ्लूइड हो गया था। सो ये पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम भी क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। पहला काम तो क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं अपन, मॉइस्चर प्रोवाइड करना। पहला काम विल बी टू प्रोवाइड मॉइस्चर। पहला काम मॉइस्चर प्रोवाइड करना। सेकंड जो बहुत ज़रूरी काम है वो क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। भाई जो कंटिन्यूस धक 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 हो रही है ना, इस धक धक में कहीं फ्रिक्शन, इन शॉर्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस होकर हार्ट की फंक्शनिंग कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। समझो, तो फ्लूइड के 2 काम है, एक तो प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहना, प्रोटेक्शन तो इसका काम, नो डाउट प्रोटेक्शन तो काम है ही सही, प्रोटेक्शन मत भूल जाना। पहला काम तो प्रोटेक्शन है ही सही, ओवरऑल मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहना, और दूसरा काम क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते रहना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ये सारे काम होते हैं अपने फ्लूइड के। चलो अब आगे चलते हैं। इस काम को निपटाने के बाद तुम अंदर की तरफ आओ। अंदर की तरफ अब अपन किस पे ध्यान देंगे? यहाँ पे अंदर चैम्बर्स पे ध्यान देंगे। पहला फोकस हमारा चैम्बर्स पे होगा। चलो चैम्बर्स देखते हैं। चैम्बर्स के लिए एक सिंपल डायग्राम लिया अपन ने। चैम्बर्स, क्योंकि हम कौन से वाले चैम्बर हैं? 4 चैम्बर्ड है, तो अपने पास क्या होगा? डिवीजन 2-2 का होगा।
2 अपर एंड 2 लोअर। जो अपर वाले हैं उनको फिक्स है, हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं, और जो लोअर वाले हैं उनका भी फिक्स है, उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या करो, अपने पूरे हार्ट को, क्योंकि अपन बाइलेटरल है ना, तो भाई हार्ट को भी 2 में डिवाइड कर दो। तो एक साइड आप राइट साइड इमेजिन कर लो, एक साइड आप लेफ्ट साइड इमेजिन कर लो, समझ रहे हो। वापस सुनो, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं बोल रहा हूँ एक साइड आप राइट साइड इमेजिन कर लो, एक साइड आप लेफ्ट साइड इमेजिन कर लो। अब तुम प्लीज़ इसको मिरर इमेज की तरह मत कंसिडर करना। तो ये मेरा राइट है, इमेजिन कर लेती हूँ मैं। चलो अब एक मिरर इमेज टाइप ही कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, ये रहा मेरा हार्ट, डिब्बे वाला हार्ट। एक एंटायर साइड को मैंने राइट साइड इमेजिन कर लिया और एक एंटायर साइड को मैंने लेफ्ट साइड इमेजिन कर लिया। अब क्या इमेजिन करना है, जो नेक्स्ट बात मैं बोल रही हूँ, इस राइट वाले को तो आप ब्लू इमेजिन करो, इस लेफ्ट वाले को तुम पूरा रेड इमेजिन करोगे। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, ये लो, आई होप आपको समझ आएगा कि मैंने ये रेड क्यों करा है और ये ब्लू क्यों किया है। क्यों किया है समझ आ रहा है क्या? जरा चलो बताओ, चैट में रिप्लाई करो कि तुमको समझ आया मैंने ये रेड और ब्लू क्यों किया है। और अगर नहीं किया तो कोई रिप्लाई मत करो, इसको सुन लो। देखो, रेड साइड का मतलब है, मैं बात कर रही हूँ कि ये एंटायर साइड ऑक्सीजन के ब्लड से डील करेगा, और जहाँ मैंने ब्लू साइड बनाया है ये एंटायर साइड CO2 से डील करेगा। समझ आई बात तुम्हें? तो आपके हार्ट में जो लेफ्ट साइड होता है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है, जो राइट साइड होता है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, अपन सारे अच्छे काम होते हैं ना, जितने भी अच्छे काम होते हैं सब कहते हैं राइट हैंड से करो बेटा, राइट हैंड से करो। पूजा करते हैं राइट हैंड से करो, खाना खाते हैं राइट हैंड से करो, सब कुछ राइट हैंड से करते हैं, क्योंकि हम राइट को बहुत ही राइट मानते हैं और लेफ्ट को बेचारे को बहुत ही गंदा मानते हैं। मतलब कोई पूजा के काम में लेफ्ट हैंड तो यूज़ ही नहीं करने देते। नहीं नहीं बेटा, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट नहीं, ठीक। आप ध्यान से सुनो, आपके हार्ट ने उल्टा कर रखा है। आपका हार्ट मानता है कि लेफ्ट वाला बंदा ज़्यादा जिम्मेदार है, राइट वाला बंदा बेवकूफ़ है, ठीक। इसलिए उसने राइट को किसकी जिम्मेदारी दे दी? CO2 की। और लेफ्ट को किसकी जिम्मेदारी दे दी? लेफ्ट को जिम्मेदारी दे दी O2 की। ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो रियलिटी में आप अच्छा काम किससे करते हो? राइट से। पर आपका हार्ट अच्छा काम किससे करता है? लेफ्ट से। आप गंदे काम किससे करते हो? लेफ्ट से। आपका राइट गंदे काम किससे करता है? सॉरी, आपका हार्ट अच्छे गंदे काम किससे करता है? राइट से। वापस सुन लो एक बार, देखो, राइट साइड डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड योर लेफ्ट साइड डील विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इसको अपन को डिवाइड करना पड़ेगा तो अब इसमें चैम्बर्स डालने पड़ेंगे। तो सिर्फ ऐसा ऐसा तो नहीं देख सकते आप। तो अगर इसको मैं प्रॉपर चैम्बर्स में डिवाइड करूँ, इन सबको हटा के, इंटरनल डिविजन्स को हटा के, इफ आई डिवाइड इट इनटू चैम्बर्स तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये इधर साइड का चैम्बर हो गया। तो जब लेफ्ट को मैंने डिवाइड किया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑरिकल ही होगा। तो ये लो, मैंने पहले लिख दिया ऑरिकल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का है तो इसको मैं क्या बोलूँगी? लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है? अब नीचे आ जाओ, ये लेफ्ट साइड ही रहेगी और नीचे वाला हमेशा क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। सो ऊपर वाला चैम्बर जो है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। नीचे वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम इस साइड होगा, अगर मैं इसको भी इसी साइड डिवाइड करूँ इस तरीके से, ऊपर वाला राइट ही रहेगा, नीचे वाला राइट ही रहेगा। पहले राइट राइट लिख लो, हमेशा फिक्स है, ऊपर ऑरिकल ही होता है और नीचे वेंट्रिकल ही होता है। अब आपका हार्ट प्रॉपर 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया और हमारे दिमाग में ये सेट हो गया कि इस साइड पे CO2 से डील किया जाएगा और इस साइड पे ऑक्सीजन से डील किया जाएगा। क्योंकि हमारा हार्ट पूरा पूरा प्रॉपर, देख रहे हो तुम, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड, एक साइड ऑक्सीजनेटेड, एक तरीके से एक हार्ट होते हुए भी 2 पार्ट्स में वर्क कर रहा है वो। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब तुमको वर्ड का मतलब समझ आया? डबल सर्कुलेटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ही टाइम पे डबल काम कर रहा है। एक ही टाइम पे उसके एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है और उसी सेम टाइम पे पैरेलली यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। क्लियर है क्यों अपन को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वाला ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। इसी सेम चीज को अगर आप डायग्राम में देखोगे, देखो ब्लू साइड से दिखा रखा है राइट, और देखो अच्छा वाला काम कर रहा है ना, ये देखो रेड साइड से दिखा रखा है आपका लेफ्ट वाला पूरा साइड। क्लियर है इतनी बात? अब अपन आते हैं थोड़ा और अंदर की तरफ। देखो, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन आ रहा है, देखो ऑरिकल भी दोनों प्रॉपर डिवाइडेड है, वेंट्रिकल भी प्रॉपर डिवाइडेड है। तो ध्यान से देखना, इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, बीच में आपको ये दिख रही है सेप्टम, ये देखो सेप्टम,
ये देखो नीचे 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 यहाँ तक आ गई। सेप्टम का मतलब होता है डिवाइड करने वाली। आपकी दो ऑरिकल किससे डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड बाय सेप्टम। तो ये वाली ऊपर की सेप्टम है, ये देखो ये ऊपर वाली सेप्टम है, और नीचे की साइड वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली देखो ये चौड़ी सेप्टम है, पूरी बहुत चौड़ी हो गई ये सेप्टम, यही सेप्टम है, देखो दिख रहा है। अब इधर की साइड आ जाओ, राइट और राइट के बीच में भी जो डिफरेंस है, इसमें देखो बीच में सेप्टम आ रही है, देखो ध्यान से देख रहे हो। तो ओवरऑल आपके हार्ट को इन चैम्बर्स में डिवाइड किसने कर रखा है? सेप्टम में। तो यही लिख रहा है देखो, एट्रियल सेप्टम जो ऑरिकल को डिवाइड करती है, वेंट्रिकुलर सेप्टम जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करती है, एंड बाय दिस एक साइड आपकी लेफ्ट बन जाती है, एक साइड आपकी राइट बन जाती है। क्लियर? यहाँ तक का तो क्लियर है, इतनी पिक्चर क्लियर है। अभी तक हमने हार्ट में सिर्फ इतना ही किया है, हार्ट की बाहर की कवरिंग, हार्ट के अंदर के चैम्बर डिवाइड होके कैसे बने हैं, कौन सा चैम्बर ऑक्सीजन से खेलता है, कौन सा CO2 से खेलता है, बस इतनी पिक्चर पढ़ी है अपन ने। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो इस डायग्राम को आप देख रहे हो, इस डायग्राम में जो बात मैं ध्यान दिला रही हूँ सिर्फ उसी को देखना है और कुछ नहीं देखना। ध्यान से देखो, ये रहा आपका राइट ऑरिकल, ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हम चाहते हैं कि हार्ट में जब ब्लड जाए, ऐसे कुछ रहे सिस्टम, ये ब्लड आया, ठीक है, श्यू चैम्बर क्लोज, ये ब्लड यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से ब्लड नीचे जाएगा, यहाँ बीच का गेट खुलेगा, श्यू ब्लड नीचे गया, ऊपर का क्लोज, समझ रहे हो? ऐसा सेम तुम इमेजिन करो, ये ब्लड यहाँ से आया है, राइट ऑरिकल में आया है, राइट ऑरिकल से अभी इसको राइट वेंट्रिकल जाना है, तो एक गेट खुलेगा। तो गेट के नाम पे आपको मैं अभी तक दो टाइप की गेट समझा चुकी हूँ। एक गेट आप स्फिंक्टर की फॉर्म में पढ़ चुके हो, है ना, और एक गेट आप वॉल्व की फॉर्म में पढ़ चुके हो। अब ध्यान से सुनो, स्फिंक्टर में तो एक दिक्कत है, स्फिंक्टर आप याद करो, मैंने बताया था अपने यहाँ पे फूड पाइप और स्टमक के बीच में स्फिंक्टर था। स्फिंक्टर में दिक्कत क्या आ रही थी, कभी कभी आप वॉमिट कर देते हो ना, तो वॉमिट में क्या होता है, खाना उल्टा बाहर निकल के आ जाता है, ठीक। अब ऐसी गलती, वॉमिटिंग जैसी गलतियां हार्ट करने लग जाए, हार्ट में वेंट्रिकल में आया ब्लड और गलती से कुछ दिक्कत हो जाए और वो वॉमिट कर दे उल्टा, वापस उल्टा वॉमिट कर दे, कितनी मतलब समझ रहे हो, चलते फिरते हार्ट अटैक हो जाए लोगों को, ऐसी दिक्कतें आने लग जाएं। तो हार्ट ने सोचा देखो स्फिंक्टर तो मैं कतई नहीं ले सकता, ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का सस्ता जुगाड़ है, समझो यार। जैसे अपन चीज़ें क्वालिटी, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाता है, सिमिलरली हार्ट के साथ भी यही हुआ। हार्ट ने बोला यार स्फिंक्टर तो बहुत ही लोकल जुगाड़ है, मेरे को नहीं चाहिए ये, गलती से मेरे अंदर ब्लड ऊपर चला गया ना, अच्छा खासा इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो उसने सोचा नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास वॉल्व है। वॉल्व का बढ़िया बात ये होती है कि वॉल्व में बैक फ्लो कतई नहीं होता अगर आपने वॉल्व लगाया, हालांकि महंगा जुगाड़ है वॉल्व, बट येस फॉर श्योर अगर ब्लड यहाँ से यहाँ चल गया तो किसी भी सूरत में वो वापस ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो। तो हार्ट ने कहा ठीक है भाई, मेरे को वॉल्व दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्फिंक्टर नाम की बकवास चीज़ तो कतई मत देना, सस्ते लोकल जुगाड़, मुझे वॉल्व चाहिए, ठीक। तो अब हार्ट को वॉल्व दिया गया। अब देखो कहाँ कहाँ वॉल्व है। पहला वॉल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये दिख रहा है तुमको, देखो देखो दिख रहा है वाइट वाइट करके, जिसको मैंने गलती से ब्लू कर दिया, रुको इसको वापस ध्यान से देखो, कलर से नहीं, इसको हम लेमन कलर से देखते हैं। देखो ये रहा, ये दिखा तुमको, ये देखो बीच में एक गेट जैसा जो बंद दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। सो ये राइट और राइट के बीच का वॉल्व है। अब आओ दूसरी तरफ, ये रहा आपका लेफ्ट साइड, ये रहा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये वॉल्व दिख रहा है तुमको, ये रहा, ये दिखा ये वॉल्व। ये इस सेम चीज को अगर मैं अपने डिब्बे वाले जुगाड़ में बना के दिखाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये रहा हमारा डिब्बे वाला हार्ट, ठीक है, ये रहा आपका राइट ऑरिकल, ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये रहा एक वॉल्व, और इस वॉल्व को हम बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका ट्राइकस्पिड वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो इस नेक्स्ट डायग्राम में देखो, तुमको समझ आ जाएगा ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे तुमको ऐसे लाइनिंग दिख रही है 1 2 3, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से। ये देखो अगर मैं इसी को मैं ड्रॉ करके बताऊं तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुमको ऐसे 3 लाइनिंग दिखती है ना, इसलिए जिस साइंटिस्ट ने सोचा होगा उसने सोचा होगा क्या नाम दूं क्या नाम दूं। देखो साइंटिस्ट भी चाहता है सिंपल नाम देना, क्योंकि अगर जितनी गंदी या जितना टफ नाम रखते जाते हैं ना, लोग गालियां बकने लग जाते हैं, इतना भयंकर नाम रख दिया, इसलिए इसने भी सिंपल नाम रख दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझ रहे हो, ट्राइकस्पिड वर्ड का मतलब ही होता है 3 वाला, 3 जिसमें 3 कस्प क्रिएट हो गए। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर इधर की साइड देखो
राइट साइड पे जो मिल रहा है वो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब आओ दूसरी साइड पे जो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब तुम वापस डायग्राम को ध्यान से देखना, देखो ओनली सिंगल लाइन, दो कस्प में डिवाइड हो गया 1 and 2, तो इसका सिंपल नाम क्या रहेगा, बाइकस्पिड। बाई वर्ड का मतलब ही क्या होता है, दो, बाइकस्पिड, दो कस्प वाला वॉल्व विल बी बाइकस्पिड। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलता है, बाइकस्पिड। तो यहाँ लिख लें अपन यही चीज, देखो ये रहा लेफ्ट ऑरिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व क्रिएट हो गया और इसको नाम क्या दे दिया, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इस ही बाइकस्पिड वॉल्व को साइंटिस्ट ने बोला मैं एक और नाम दूंगा, मैं एक और नाम दूंगा, मेरी तरफ से एक और नाम लिख लो, वो है मिट्रल वॉल्व। शायद अपने मित्रों को याद कर रहा होगा इसलिए मिट्रल वॉल्व नाम रख दिया, ठीक है। क्या नाम हुए, दो नाम सिखाया अभी मैंने। राइट साइड में आपको क्या मिल रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प वाला, और जो लेफ्ट साइड है वहां पे आपको क्या मिल रहा है, बाइकस्पिड, 2 कस्प वाला, जिसका दूसरा नाम है उर्फ मिट्रल वॉल्व, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, आगे की तरफ के वॉल पे ध्यान दो। अगेन मैं लेमन कलर ले रही हूँ, देखो इधर की साइड आओ आप, ये दो निपटाने के बाद अब इधर की साइड आओ, देखो राइट वेंट्रिकल से आगे भी तो ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड जाता है लंग्स में। अभी मैं तुमको सिखा दूंगी कौन सा कहाँ पे जाता है, कतई डरने की जरूरत नहीं, पांच तो नहीं, इस लेक्चर के एंड में तुम्हारे दिमाग में फिक्स होगा, ध्यान से सुना। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे भी अपन को रेगुलेशन करनी जरूरी, क्यों, क्योंकि ब्लड ऊपर जा रहा है, क्या पता ब्लड का मूड ना हो, प्रेशर ढंग का ना मिला हो, वो नीचे आ जाए, ऐसा भी अपन नहीं चाहते। तो हमें एक वॉल्व यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये देखो एक वॉल्व यहाँ भी लगाया हमने। सिमिलरली जब लेफ्ट साइड से ब्लड ऊपर जा रहा है, ये देखो ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक गेट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड वापस यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तो दोनों के लिए एक साइंटिस्ट ने सोचा थोड़ा सिंपल नाम रखता हूँ, दोनों के लिए एक चीज तो कॉमन कर दी, वो एक चीज जो कॉमन की वो क्या रखी, दोनों का नाम रख दिया सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसका नाम भी सेमी ल्यूनर वॉल्व रख दिया और इसका नाम भी सेमी ल्यूनर वॉल्व रख दिया। फिर लोगों ने कहा होगा यार अब दोनों का तुमने सेमी ल्यूनर वॉल्व नाम रख दिया, कुछ तो थोड़ा डिफरेंस करो। तो इसने बोला ठीक है डोंट वरी, मैं ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगा, एक का नाम मैं रख देता हूँ पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड जब भी आता है वो लंग्स के लिए आता है, क्योंकि ये वाला पार्ट लंग्स तक ब्लड लेके जाएगा, इसलिए मैं इसका नाम पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व रखता हूँ। समझ गए कितना आसान नाम रखा। अब इधर की साइड सुनो, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व का क्या नाम रखें, तो उन्होंने कहा रुको रुको मैं सोचता हूँ। देखो यहाँ से ब्लड किस में जा रहा है, एओर्टा में जा रहा है, तो मैं एओर्टा से रिलेटेड ही नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने नाम रख दिया एओटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। कितना आसान है। नीचे वापस देखो, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दो साइड्स हैं आपके पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, एओर्टा में, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया, एओटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। इधर देखो राइट साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, तो उन्होंने पहला वर्ड डाल दिया पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्लियर है। आई होप अपन को ये 4 मेन वॉल्व का नाम क्लियर है। इसके अपार्ट आपको 2 वॉल्व्स के नाम और याद करने हैं, जहां मैं याद करा रही हूँ बस उतने ही याद करने, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, इस डायग्राम में तुमको वॉल्व्स नहीं मिलेंगे, एक और वॉल्व, 2 और वॉल्व के नाम याद करते हैं। रुको देखो 2 और वॉल्व के नाम क्या रखने। देखो जब अपन राइट ऑरिकल की बात कर रहे हैं तो राइट ऑरिकल जो ब्लड है ना वो रिसीव करता है वेना कावा के थ्रू। अभी याद हो जाएगा मैंने क्या बोला, ये रहा आपका राइट ऑरिकल और ये वेना कावा के थ्रू ब्लड रिसीव करता है। देखो वेना कावा क्या है, कुछ भी नहीं है, वो वेन है, और मैं आपको बता चुकी हूँ वेन का काम ही होता है सारा ब्लड इकट्ठा करके दोबारा हार्ट की तरफ लाना। तो कुछ ब्लड तुम ऊपर से इकट्ठा करोगे, कुछ ब्लड तुम नीचे से इकट्ठा करोगे। भाई पूरी बॉडी अपनी है ना, तो नीचे से भी इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, ऊपर से भी इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। तो बॉडी ने क्या किया, एक ऊपर से इकट्ठा करने के लिए वेना कावा डाल दी, एक नीचे से इकट्ठा करने के लिए वेना कावा डाल दी। जो नीचे से ब्लड को इकट्ठा करके लेकर आती है, कलेक्ट करके लेकर आती है, उसका नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। नीचे वाली का नाम क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर का मतलब भी क्या होता है, नीचा। अपन बोलते हैं ना यार ये मुझे इंफीरियर फील करा रहा है, ये मुझे नीचा फील करा रहा है, तो इंफीरियर वर्ड का मतलब भी होता है नीचा। सो जो नीचे से ब्लड लेकर आए वो इंफीरियर वेना कावा, जो ऊपर से ब्लड लेकर आए वो सुपीरियर वेना कावा। इतनी बात याद हो गई, ठीक है। अब इंफीरियर वाले के लिए तुम याद कर लो आई ई, वो डालते ना अपन, दैट इज आई ई।
सो इन्फीरियर वेना कावा का जो वॉल्व होता है, यहाँ पे जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व का नाम होता है यूस्टाचियन वॉल्व। सो नीचे वाले का नाम अपन ने क्या कर दिया, यूस्टाचियन वॉल्व। याद कैसे रखना है, आई का मतलब क्या हुआ, इन्फीरियर वेना कावा जिसमें लाके ड्रेन कर रहा है वहाँ की साइड का वॉल्व क्या है, यूस्टाचियन वॉल्व। ठीक है, ऊपर वाला सुपीरियर वाले को भी एक नाम दिया। अब देखो तुमको नीचे वाला याद हो गया ना, आई। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें सारे वॉल्व बिल्कुल दिमाग में फिट होने चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि एटलीस्ट अगर नाम कहीं लिखा हुआ भी आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि वर्ड्स से हमें डर लग रहा है। देखो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है कि आप इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एंटायर पूरा का पूरा ही सब कुछ याद कर लो, नहीं, बट इसलिए पढ़ाया जाता है कि एटलीस्ट जब आप एक बार पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं होगा, यू विल बी फेमिलियर विद द टर्म्स। सो इफ इन केस अगर क्वेश्चन में एक टर्म भी आ जाता है तो आपको उस टर्म को देख के डर नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दैट टर्म। दैट इज़ वो आपको जितना पढ़ाया जा सकता है उतना पढ़ाया जाता है। मतलब मेरा यही मानना है कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। सारा दिमाग में जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, 100 का 100% दिमाग में चल जाए ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, बट 100 में से 60% तो जाएगा, और 60% के बाद जो 40% है एटलीस्ट वो सुना सुना सा तो होगा। सो सुना हुआ होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहता है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी टर्म। सो डोंट डरोफाई, बस याद समझते जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बोला सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का जो वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं थीबेशियन वॉल्व। इट इज कॉल्ड एज थीबेशियन वॉल्व। तो बस वॉल्व कंप्लीट हो गया। एक मैंने बोला ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक मैंने बोला बाइकस्पिड उर्फ मिट्रल वॉल्व, नीचे वाले सेमिल्यूनर, एक पल्मोनरी, एक एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, नीचे की इन्फीरियर वेना कावा जो ले जा रही है वो है यूस्टाचियन वॉल्व के थ्रू, ऊपर की सुपीरियर वेना कावा ला रही है थिबेशियन वॉल्व के थ्रू। वॉल्व क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। आप इसी वॉल्व का एक बार डायग्राम देख लो तो इट विल बी इजी फॉर यू। देख लो, ये रहा 3 कस्पिड वाला, ये रहा 2, ये रहे अपने दोनों सेमिल्यूनर, और सेमिल्यूनर में भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो दोनों भी ट्राइकस्पिड। क्लियर है, डायग्राम समझ आ गया। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है वो ये है कौन कहाँ पे ब्लड लेके जाता है, कौन कहाँ से ब्लड लेके आता है। तो पहली चीज तो अगेन आप पूरे वही चैम्बर इमेजिन कर लो। ये रहे मेरे चैम्बर, चैम्बर अब तो रटी गए होंगे कौन से हैं, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, इधर की साइड वाले क्या होंगे, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसी के साथ आप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुनना। पेज चेंज कर लिया मैंने ताकि ये डायग्राम के साथ ही चले। देखो ये रहा मेरा राइट साइड, एक बार रुक जाओ वापस से, ये रहा मेरा हार्ट। ठीक है, ये रहा मेरा राइट ऑरिकल, ये रहा मेरा राइट वेंट्रिकल, फिर आ जाओ लेफ्ट ऑरिकल, और ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर की साइड आप बना लो लंग्स, इमेजिन करो ऊपर की साइड आपको कनेक्शन डालना है किससे, लंग्स से। सो ये लो मैंने डाल दिए लंग्स। लंग्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, वरना फिर खचपच पच जाएगी खूब सारी। नीचे की साइड आप आ जाओ, नीचे की साइड आपको कनेक्शन किससे डालना है, बॉडी से डालना है, तो नीचे मैंने लिख दिया बॉडी। क्लियर है, एज इट इज जो वहां लिख रहे हैं ना उसी को मैंने सिंप्लीफाई किया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपकी इच्छा है आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो। पहले मैं रेड से ही शुरू करना चाहती हूँ, यानी कि मैं ऑक्सीजनेटेड से ही डील करना चाहती हूँ। देखो आपको पता है एयर जो है, आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, यही चल रहा है। ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले रहे हो, CO2 रिच एयर बाहर छोड़ रहे हो। ऑक्सीजन रिच एयर पूरा पैसेज क्रॉस करके कहाँ पे पहुंच जाता है, आपके एल्वुलाई में। ये रहे आपके एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई से मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ की तरफ जाता है, ब्लड की तरफ। ब्लड जो यहाँ तक उसको लेकर आता है, ध्यान से सुनना, ब्लड जिस रास्ते के थ्रू उसको लेफ्ट ऑरिकल तक लेकर आता है। क्यों, क्योंकि ब्लड चाहता है कि एक मस्त धक्का मिले और मैं पूरी बॉडी में मस्त सर्कुलेट कर जाऊँ। तो सोचता है देखो डायरेक्ट जाऊँगा तो बहुत धीरे जा पाऊंगा, इससे बेटर है पहले शॉर्टकट लेके हार्ट तक पहुँच जाता हूँ, हार्ट मुझे धक्का दे देगा और मैं बिल्कुल मस्त एकदम स्प्रिंग की तरह इधर उधर इधर उधर आराम से बिखर जाऊँगा। सो यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो एक पाइप में घुस जाता है, उस पाइप का नाम होता है पल्मोनरी वेन। आप याद करो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन। सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती हैं, पल्मोनरी वेन ने सबको दुखी कर रखा है क्योंकि ये अकेला ऑक्सीजन रिच ब्लड से डील करता है। क्लियर है, ध्यान से देखो, हार्ट और ये एक नीचे हार्ट, ऊपर लंग, लंग से आ रहा है पल्मोनरी वेन से ब्लड। कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, लाल से बना रही हूँ तो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड रिसीव कर लिया रिसीव। चलो
अब लेफ्ट ऑरिकल उसको पंप करेगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे पंप करेगा, याद करो, आपके पास वॉल्व है तो वॉल्व ओपन होंगे और अंदर चला जाएगा ब्लड, फिर वॉल्व क्लोज हो जाएगा, एकदम मस्त वाला वही रोबोट मूवी की तरह एकदम से गेट खुलेगा, ब्लड वहाँ चल जाएगा और गेट बंद हो जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपका ब्लड कहाँ आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये रही आपकी पहली स्टेप, ये रही आपकी सेकेंड स्टेप। क्लियर, आगे चलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको रख के थोड़ी बैठ जाएगा, उसको भी आगे भेजना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना है, आपकी पूरी बॉडी की तरफ। सुन रहे हो तुम, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी की तरफ। तो ये लेके जाने वाला कौन है, एओर्टा। ठीक है, ये भी कौन सा ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीजन रिच। कौन सी स्टेप हो गई आपकी, तीसरी स्टेप। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप पे बॉडी क्या करेगी। बॉडी का हमेशा फंडा है, बॉडी की खूब सारी सेल्स है, सारी की सारी बैठी रहती है CO2 लेके। जैसे ही ब्लड आएगा उससे हमें O2 छीननी है और उसको फटाक से CO2 टिका देनी है। ये फंडा है बॉडी की सेल्स का। बॉडी की सेल्स ऑलरेडी CO2 ले लेके बैठी रहती है, फटाफट फटाफट खूब धमाधम ATPयाँ बनाती जाती हैं और CO2 ले लेके बैठी रहती हैं। जैसे ब्लड आ रहा है ना, उनको दिख जाता है आ गया ब्लड, आ गया, फटाफट जैसे ही आता है इतनी स्पीड से CO2 फेंकती हैं और O2 ले लेती हैं। ठीक, जैसे ही O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया इस लेवल पर आकर, अब आपके ब्लड कौन सा वाला हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लूँ, कौन सा बन जाएगा, ब्लू। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हालांकि ध्यान से अगर तुम देखो ना तो रास्ता ये पास दिख रहा है, बट बेटा ऐसा रास्ता पास मत कर देना, इसको चुपचाप वापस से लेकर जाओ यहाँ तक, ऑरिकल तक, क्योंकि ऑरिकल आर द रिसीविंग चैम्बर एंड वेंट्रिकल आर द पंपिंग चैम्बर। तो इस रूल को तुम चेंज नहीं कर सकते। ब्लड हमेशा ही ऑरिकल्स के थ्रू एंटर करता है और वेंट्रिकल्स के थ्रू एग्जिट करता है। तो आपको क्योंकि एंटर कराना है तो आप कहाँ पर लेकर जाओगे इसको, राइट ऑरिकल तक। ठीक है, राइट ऑरिकल तक लेके जाने का काम कौन करता है, वेना कावा। इट इज डन बाय वेना कावा, जो कि कौन से ब्लड से डील करती है, CO2 रिच ब्लड से डील करती है। ठीक, फिर हमें इतना भी पता है, ऊपर से जो वेना कावा आती है दैट इज सुपीरियर वेना कावा, नीचे से जो वेना कावा जाती है दैट इज इंफीरियर वेना कावा। बट अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ वेना कावा मार्क किया। ठीक है, ये कौन सी स्टेप हो जाएगी आपकी, चौथी स्टेप। ध्यान से सुनो, आप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टेप सीख रहे हो। चलो आगे आओ, यहाँ पर आ चुका है ब्लड, कहाँ पर आ चुका है, योर राइट ऑरिकल हैव रिसीव्ड ऑल द ब्लड। इतनी क्लियर हो गया। राइट ऑरिकल अब इस ब्लड को पंप करेगा, तो बिल्कुल वही होगा, गेट बंद है, पहले गेट खुलेगा। कौन सा गेट खुलेगा, यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाला गेट खुलेगा। खुल गया, ट्राइकस्पिड वाला गेट खुलते ही आपका ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ स्टेप। समझ आ गई। सो राइट वेंट्रिकल विल रिसीव ऑल द ब्लड, और अब गेट बंद हो गया। ठीक है, अब इस राइट वेंट्रिकल को कहाँ तक भेजना है, ब्लड लंग्स तक भेजना है। तो यहाँ पे इसका गेट खुल जाएगा। कौन सा गेट है यहाँ पे, सेमिल्यूनर वॉल, और यहाँ से ब्लड जाता 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 कहाँ जाएगा, वापस से लंग्स के पास जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आना है, याद करो। तो यहाँ वाली ले जाने वाली कौन है, पल्मोनरी। पल्मोनरी कौन सी, आर्टरी। सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी बेवकूफ़ है, मतलब समझ रहे हो तुम, बेवकूफ़ी है लिटरली, जो CO2 से खेलती रहती है। सो पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन, और ये कौन से ब्लड से डील करेगी, CO2 रिच ब्लड से। और ये हो गई आपकी सिक्स्थ स्टेप। अब क्या होगा, ये गंदा वाला ब्लड लंग्स के पास जाएगा। लंग्स कहेगा फिर से आ गए तुम, फिर से तुमको ऑक्सीजन चाहिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लंग्स की एल्वुलाई O2 इधर दे देंगी, CO2 ले लेंगी, और CO2 तुम जब सांस छोड़ोगे ना, करके सांस जो छोड़ रहे हो, उस सांस में तुम बाहर निकाल दोगे। समझ गए। ये जो पूरा सिस्टम अभी आपने सीखा, दिस इज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। पर इसको इसलिए सिखाया गया कि तुमको समझ आ जाए कि कौन किसको लेके जाता है। अब तो नहीं डर लग रहा, ध्यान से सुनना। अब आप पूरी इस डायग्राम को देखोगे तो आपको आधा रेड दिखेगा, आधा ब्लू दिखेगा। दूसरी इस बात सुनना आप ध्यान से, ये वाला जो सिस्टम है, ध्यान से देखो, ये एंटायर जो रेड से डील कर रहा है ना, दिस रेड पार्ट, ये देखो, ये एंटायर से जो रेड से डील कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझो, दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आ जाता है। देखो, ठीक है। फिर इधर से शुरू करो, यहाँ वाले पार्ट से देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये रहा, ये रहा, ये पूरा वो हो गया अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दो सर्कुलेटरी में डिवाइड हो गया, यानी कि दो सर्किट्स में डिवाइड हो गया। एक हो गया आपका पल्मोनरी सर्किट और एक हो गया आपका सिस्टमिक सर्किट। एक बार वापस से सुनोगे ये वाली स्टेप, क्या बोला मैंने, देखना, वापस सुनना।
वन साइड ऑफ योर बॉडी इज डीलिंग विद अच्छा वाला ब्लड O2 एंड वन साइड ऑफ योर बॉडी इज डीलिंग विद गंदा वाला ब्लड दैट इज CO2, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है एंटायर पूरा रेड रेड से डील कर रहा है, तो ये बन गया हमारा सिस्टमिक सर्किट जो है ओवरऑल हार्ट एंड बॉडी के बीच में चल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका ये गंदा वाला ब्लड पूरा वापस से जाएगा फिर लंग्स तक जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है इसलिए इसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी सर्किट। तो दो टाइप के सर्किट हो गए, वन इज सिस्टमिक सर्किट एंड द अदर वन इज पल्मोनरी सर्किट। दोनों में भी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। तुम धीरे धीरे करके ना हार्ट की बहुत कुछ बातें जान चुके हो। देखो अभी तक अपन ने क्या क्या जान लिया, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा हार्ट का पहला स्लाइड मैंने तुम्हें दिखाया था। आगे देखो स्लाइड में मैंने अब तुमको ये सारा बात समझा दिया कि अपने पास कौन कौन से चैम्बर हैं, कौन किसको लेके जाता है। बस अब इस डायग्राम में समझना है। आपने उसको डिब्बे में तो समझ लिया, अब इस नॉन डिब्बे में समझ लो। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, शुरुआत हम कर रहे हैं राइट से। ये आ रहा आपका सुपीरियर वेना कावा ऊपर से और ये जा रहा आपका इंफीरियर। अब तुमको ये क्या है 3D डायग्राम नहीं है इसलिए थोड़ा पीछे से इमेजिन करना पड़ेगा कि पीछे से भी आ रहा है। ये देखो यहाँ आके खुल गया, ये रहा आपका इंफीरियर वेना कावा। दोनों ने ब्लड कहाँ पे डाला है आपका, देखो राइट ऑरिकल में। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका राइट ऑरिकल। दोनों की ओपनिंग हुई होगी, तुम जानते हो सुपीरियर वेना कावा जब यहाँ से ओपन हुआ होगा तो थिबेशियन वॉल्व खुला होगा। इधर इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे खुला होगा तो यहाँ पे कौन सा वॉल्व खुला होगा, यूस्टैचियन वॉल्व खुला होगा। क्लियर है। चलो आगे चलो। यहाँ से राइट ऑरिकल में के पास ब्लड आ चुका है, अब उसको कहाँ पंप करना है, राइट वेंट्रिकल। तो ये लो ये गेट खुले, कौन सा वाला गेट खुल रहा है आपका, कौन सा वाला गेट खुलेगा, डेफिनेटली ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये यूं है ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल गया। लो अब ब्लड आपका कहाँ पर आ गया है, राइट वेंट्रिकल में। ओके राइट वेंट्रिकल से तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको लंग्स तक पहुंचाना। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये देखो ये रहा पैसेज, ये रहा एक और गेट। ये गेट खुलेगा, इस गेट का नाम क्या होगा, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। और ये इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। देखो एक साइड इधर चला गया पल्मोनरी आर्टरी, एक साइड इधर चला गया और ये कहाँ पड़ जाएगा आपके लंग्स तक। समझ गए हार्ट का इतना पार्ट। अब आओ नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। अब मैं दूसरे कलर से डील करती हूँ राइट साइड को। देखो दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, ये रहा। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसको पहले रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए ध्यान से देखो, ये इनलेट, ये इनलेट, ये इनलेट, ये इनलेट का मतलब अंदर आने के रास्ते, ठीक है। देखो ये मार्क हो रहे पल्मोनरी वेन। ओके 4 पल्मोनरी वेन छोटी 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 आके खुल रही हैं आपके कहाँ पर, ये लेफ्ट ऑरिकल में। ये लो रिसीव कर लिया लेफ्ट ऑरिकल ने। यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं है, ये मस्त रिसीव कर रहा है अपने आप ही। अब आपको नीचे पहुंचाना है। नीचे का मतलब है ऑरिकल से वेंट्रिकल। तो ये देखो ये गेट खुला, कौन सा वाला गेट होगा, ये आपका मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। और आपका ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके लेफ्ट वेंट्रिकल से अब मुझे कहाँ पे भेजना है, पूरी की पूरी बॉडी में। तो यहाँ से देखो ब्लड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये वाला जो वॉल्व होगा ये कौन सा होगा आपका, सेमील्यूनर वॉल्व। कौन सा वाला, एओटिक सेमील्यूनर वॉल्व। चलो बढ़िया है। अब यहाँ से मैं ब्लड ऊपर पहुँचाऊंगी। ये लो ऊपर आ गए अपन। ऊपर आपका आकर एओर्टा डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में, 1 2 3, मतलब तुम्हें दिख रहा है 3 पैसेज दिख रहे हैं तुम्हें। ये एओर्टा आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे आपकी पूरी बॉडी की तरफ। ये लो ये एंटायर बॉडी तक पहुंचा देंगे। समझ गए। ये जो हार्ट आप देख रहे हो ना, आई होप अब तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा होगा। बस इतना हो रहा है, पैसेज देख लो, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आया और यूं गया। सिमिलरली यहाँ से भी यूं आया और यूं गया। तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, यूं आ रहा है और यूं जा रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी यूं आ रहा है, यूं जा रहा है। क्लियर है। हार्ट का ये वाला डायग्राम क्लियर है। अब आ जाओ कुछ और डिटेल्स पे। ये भी अपन को क्लियर है, ये भी अपन को क्लियर है। ये तो अपन देख लो, एक बार डायग्राम देख लो, इस सेम चीज का जो एनिमेशन है वो देख लो। देखो राइट ऑरिकल से आया राइट वेंट्रिकल, ये निकल गया। लेफ्ट ऑरिकल से आया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये निकल गया। अब कमाल की बात तुम ध्यान से देख रहे हो, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। जो मैं इतनी देर से समझा रही हूँ आधा आधा कर कर, वो रियलिटी में आपका हार्ट एक टाइम पे एक साथ कर रहा है। एक ही टाइम पे राइट को भी डील करता है, एक ही टाइम पे लेफ्ट को भी डील करता है। एक बार फिर से इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सेम साथ साथ देखो, एंट्री हो रही है एग्जिट हो रही है, वापस एक बार एंट्री हो रही है एग्जिट हो रही है। सो क्योंकि एक ही साथ काम होता है ना, दैट इज वाई वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है। इस इमेज को भी हमने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट पे।
ये देखो वही सेम चीज़ आपको दिखा रहा है नेक्स्ट एनिमेशन में। मैं हार्ट की इतनी सारी आपको इमेजेस, वर्किंग इमेजेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं बार बार, ठीक है, इसलिए देखो ये देखो यहाँ से रिसीव हो रहा है, देखो यहाँ से आया, इधर ड्रेन हुआ, अब यहाँ चला जाएगा, देखो नीचे जाएगा, ये वर्किंग क्या हुआ, ये नीचे आए, यहाँ गए, यहाँ निकल गए, इधर ये देखो 4 इनलेट, यहाँ गए, ये निकल गए। सो इन दिस वे योर हार्ट वर्क्स एक्चुअली। ओके, ये भी समझ आ गया हमको, ये वही दिखा रहा है, देखो ब्लड का फ्लो हार्ट वॉल से कैसे हो रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम पे। ये डायग्राम सबसे खतरनाक दिखता है बट ये बहुत ईजी डायग्राम है। देखो इसमें क्या क्या मार्क हो रहा है। इस डायग्राम को भी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ टर्म्स क्या पता इसमें से भी मिल जाए हमें। देखो पहली बात तो ये बाहर की तरफ की कवरिंग्स है, ये आपके हार्ट के बाहर की तरफ की कवरिंग्स चल रही है। ये देखो ये तो आपकी वही पेरिकार्डियम चल रही, इनर आउटर। फिर कुछ मसल्स होती हैं हार्ट की जो इसको मोटाई देती हैं, ये देखो ये रही, ठीक है, जिन्हीं को अपन सेप्टम फॉर्म में डिवीजन देख लेते हैं। ओके, अब आ जाओ अंदर की तरफ। ये देखो यही वो रहा आपका ये वाला राइट साइड, ये रहा आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर की साइड आएंगे सब कुछ। ओके, अब नीचे देखो ये रही नीचे की वेंट्रिकल्स दोनों साइड की, ओके दिख रही हैं। तो ये जो मार्किंग्स है ना इनसे डरना नहीं है, देखो तुमको आता है। ये देखो एओर्टा, ये रही लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, वही लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दी उसको। लेफ्ट एट्रियम, ये भी तुम समझ ही गए, मिट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। बस डरने की बात क्या हो जाती है कि एक साथ मार्क हो जाते हैं ना तो हमें डर लगने लग जाता है इस डायग्राम से, बट इससे भी कुछ नहीं डरना। ये तीनों आपको नहीं पढ़ने, इनको छोड़ दो। ये देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हमने पढ़ लिया। एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने लायक है वो ये है, ये आपको ये क्या दिख रहे हैं, ये देखो ये दिख रहे हैं आपको वाइट वाइट, ये दिख रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, कहीं आपका वॉल्व गड़बड़ ना कर दे। हालांकि ये पता है बॉडी को कि वॉल्व कभी गड़बड़ नहीं करता, फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए जैसे ये वॉल्व है ना, उनको नीचे ने से रस्सियों से बांध दिया, समझ रहे हो तुम, ऐसे रस्सियों से बांध दिया। तो जैसे वो नहीं होते यार शादी पार्टी में टेंट लगते हैं, टेंट का क्या फंडा रहता है, टेंट ऊपर तक लगता है और नीचे अपन उसको, अगर तुमने कभी टेंट ध्यान से देखा हो ना तो ऊपर की साइड से पूरी रस्सियां निकलती हैं जो साइड में जाके बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा लकड़ी वाला स्ट्रक्चर ढंग से बन चुका है, बट कहीं फिर भी ना गिर जाए इसलिए हम उसमें ऊपर रस्सियां बांध के पीछे की साइड उसको कनेक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली हमें भी अपने वॉल पे पूरा पूरा यकीन है, पर कहीं फिर भी ना ये गलती से गलती कर दे, इसलिए हमने उसे नीचे रस्सियों जैसे स्ट्रक्चर से बांध रखा है। देखो ये रही नीचे की तरफ, इधर नीचे से बंधा हुआ है, ये देखो नीचे से बंधा हुआ है। ये जो रस्सी जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दीज आर कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है, इनको याद नहीं करना, फिर भी देखो कॉर्डे टेंडिनी, ये सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वो टेंट वाली रस्सियां हैं जो कि अपने टेंट को बांधे रखनी, गिरने नहीं देती। समझ आ गया? इससे ज्यादा तुम्हें इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना। चलो अब आगे चलते हैं। ये हमें पार्ट क्लियर है, हमें ये पता चल गया एक हमारा पल्मोनरी, एक हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। चलो आगे चलते हैं, ये वही पार्ट है, इसको अब हमें समझना है। सो लेट्स कम ऑन दिस टॉपिक नाउ। ओके, अब जो हमारा हार्ट है, देखो हमारा हार्ट जो है इसमें जो नई बातें अब आपको जाननी है, अभी तक की आप सारी जान चुके, हार्ट का स्ट्रक्चर जान चुके, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो तक मैंने आपको बता दिया। नाउ वी हैव टू सी फ्यू मोर थिंग्स। सी, हमारा जो हार्ट है, आपने कभी सुना होगा, ऐसा सुन भी रखा होगा, हार्ट को अगर अपन बाहर निकाल के उसको प्रॉपरली रखते हैं तो वो बीट करता रहता है। सुना है कभी आपने ये बात कि अपना हार्ट जो है अगर आप उसे प्रॉपरली निकाल के रखो तो इट कैन बीट इवन बॉडी से बाहर निकालने के बाद भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा हार्ट पूरी तरीके से अपने नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि नर्वस सिस्टम ही भाई तू मुझे संभाल वरना तो मैं तो धड़कूंगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जो हार्ट है वो खुद ही खुद को रेगुलेट करता है, समझ लो, ऐसा टाइप का हार्ट कहलाता है मायोजेनिक हार्ट। इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है खुद ही खुद को संभालने वाला, खुद ही खुद की इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन ये खुद ही खुद की संभाल रहा है, खुद ही खुद की बीटिंग संभाल रहा है, तो इसके पास कुछ सिस्टम होगा इंटरनल। सो यस, देयर वी गो, दे डू हैव देयर ओन सिस्टम जो कि इनकी इम्पल्स कंडक्शन कराता है। देखो ध्यान से, पहली चीज आप ध्यान दोगे ये वाले पार्ट पे, ये है आपका कौन सा वाला पार्ट, राइट ऑरिकल। ठीक, राइट ऑरिकल के भी अगर आप ऊपर के राइट साइड में देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर मार्क हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मार्क हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एसे नोड। क्या बोलते हैं इसको हम? एसे नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड। इतनी बात क्लियर है?
साइनोएट्रियल नोड वो है जो कि खुद कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। एक तरीके से तुम समझ सकते हो, साइनोएट्रियल नोड एक बॉस है जो कि हार्ट को बताने वाला है भाई चलो काम करना शुरू कर दो, चलो चलो काम करना शुरू कर दो। इनका काम क्या है? कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसी तरीके से करता रहता है। तभी तो हार्ट को आप यूं धक 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 देख रहे हो, इसीलिए देख रहे हो। सो ये काम कराना शुरू करता है। अब डेफिनेटली इसको पूरे हार्ट को कवर करना है, तो इसने ना अपने थोड़े से अंदर से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकाल दी, ऐसे लाइक दिस। ओके, ये जो बीच में कनेक्शन का काम कर रहे हैं इनको हम बोल देते हैं इंटर नोडल पाथवे। दीज आर कॉल्ड एज इंटर नोडल पाथवे। देखो कहीं मार्क हो रहा होगा, ये देखो, ये रहा राइट ऑरिकल, ये रहा ऐसे नोड, और ये रहा इंटर नोडल पाथवे। देखो यहाँ से निकल रहे, देखो ये निकला, ये निकला, यहाँ से निकला, ये देखो ये दूसरे इधर की साइड भी जा रहा है, इधर की साइड भी जा रहा है, ये निकल गया। क्लियर है? अब आओ आप राइट साइड के नीचे की तरफ देखो, राइट साइड के नीचे की तरफ के लेफ्ट साइड पे देखोगे तो तुम्हें एक और ऐसा गोला गोला दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये आए इधर की साइड आ गए और ये इधर एक और गोला गोला जैसा दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एवी नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये बेसिकली क्या करेगा? आगे इम्पल्स कंडक्शन कराएगा। तो ये लो, ये आ गया देखो एवी नोड। क्लियर है? आगे देखो, एवी नोड नीचे की तरफ जाते 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 इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो ये डिवाइड हो गया। डिवाइड होने का रीजन क्या है? उसको एंटायर वेंट्रिकल्स को कवर करना है। तो यहाँ जिस पॉइंट पे ये डिवाइड होने लग जाता है, ये डिवाइड होने लग जाता है इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से जो ये डिवीजन का स्टार्टिंग निकलता है, दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। वो इच्छाधारी नागिन होती है ना, उसमें आता है ना हिस करती हुई, ऐसे बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये यहीं कहीं मार्क हो रहा होगा। ओ इसने बंडल ऑफ हिस मार्क, ये कर रखा देखो, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस और इधर की साइड राइट बंडल ऑफ हिस। क्लियर है? समझ गए तुम? ये बंडल ऑफ हिस को उसने ऐसे डिवाइड करके मार्क कर दिया राइट एंड लेफ्ट में। ओके, अब आगे देखो, ये बंडल ऑफ हिस देखो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और एक तो मतलब बिल्कुल ही मस्त वाली ब्रांचिंग हो गई इनमें, तो एकदम शानदार ब्रांचिंग हो गई, समथिंग लाइक दिस। देखो एकदम भयंकर वाली ये जो ब्रांचिंग्स आपको दिख रही है, दीज आर कॉल्ड एज पुरकेंजी फाइबर। तो ये हो गया, ये देखो ये ब्रांचिंग निकल गई, पूरे पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर लिया। क्या स्टार्ट किया हमने? ऐसे नोड, देन इंटरनोडल पाथवे, देन आ गया आपका एबी नोड। फिर यहाँ से आपको डिवाइड करना है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इधर भी गया, बंडल ऑफ हिस इधर भी गया। यहाँ जब डिवीजन हो गई तो हो गई पुरकेंजी फाइबर। क्लियर है? ये वाला जो पाथवे है, ये वही पाथवे है जो आपके हार्ट को धक 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 कराता रहता है। यहीं से ये इम्पल्स रेगुलेशन करता है, शुरू होती है, ये नीचे जाता है, चल भाई तू भी काम कर, नीचे जाता है, चल तू भी काम कर, चल तू भी काम कर, ऐसे करके सारा पार्ट काम करने लग जाता है। क्लियर है अपन को ये बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो अपन सिस्टम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नोट नहीं किया तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये एज इट इज़ वही बात है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि एक साथ काम कर रही है। ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट एक साथ काम कर रहा है, बट क्योंकि हमें समझना है, समझने के लिए हम इसको स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, टोटल 6 स्टेप्स में। ठीक है, सेम चीज़ को अगर तुम एक और डायग्राम में देखना चाहो तो वो एक और डायग्राम है, हालांकि उसी से समझ लो वो ज़्यादा बेटर है। बस इसमें आप कलर्स पे ध्यान दे लो। इस एंटायर साइड आपको रेड दिख रहा है, इस एंटायर साइड आपको ब्लू दिख रहा है। क्लियर है? ये तो बहुत ईजी है। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ वी कम टू कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल से कतई डरने की बात नहीं है। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट आपको पता है रिदमिकली कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करे जा रहा है, बीट करे जा रहा है। सो आप एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स बीट कर लेते हो अपना हार्ट। समझ रहे हो? एक मिनट में आप 72 टाइम अपना हार्ट काम कर लेते हो। मतलब समझ रहे हो इस बात को? तुम पिछले पता नहीं कितनी देर से हार्ट के स्ट्रक्चर को ही समझ रहे हो और हार्ट के काम को समझ रहे हो। उस दौरान आपके हार्ट ने एक बार में, एक मिनट में तो 72 टाइम बीट भी कर दिया था। तो अब इमेजिन करो कब से बीट करे चला जा रहा है, तो अभी तक कितने हज़ारों में पहुंच चुकी होगी इसकी संख्या बीट करने की। और जब तक तुम रात तक पहुंचे होगे तो पता नहीं कितने में बीट हो जाएगा। सो योर हार्ट स्टार्टेड वर्किंग राइट जब आप खुद फीटस थे, और तब तक वर्क करेगा जब तक आप रहोगे। तो समझो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी नहीं थकता, एकदम मस्त काम करता रहता है। और अगर ये थक गया तो फिर अपन थक जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो एंटायर आपने काम देखा ना, रिसीव हुआ पंप किया, रिसीव हुआ पंप किया, यहाँ गया, इसी पूरी साइकिल को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल को अगर मैं सिंपल तरीके से डिवाइड करूँ, अगर सिंपल,
तो एक बार अपन ने ऑरिकल्स में रिसीव किया था, एक बार हमने वेंट्रिकल्स में रिसीव किया था, और फिर हमने उसको पंप किया था। इसी पूरी चीज को हम कार्डियक साइकिल बोल देते हैं, जो कि 0.8 सेकेंड में निमट जाती है। समझ रहे हो? वापस सुनो, ये जो एंटायर चीज आप देख रहे हो, ये जो एंटायर चीज आपने देखी, ये फटाक से एंटर किया, फटाक से बाहर निकला, ये पूरा काम आप पॉइंट, इसको देखो, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो आप देख रहे हो फटाक से काम हो रहा है, ये 0.8 सेकेंड में एक बार अंदर भी ले चुकी होती है और बाहर भी निकाल चुकी होती है, अंदर बाहर। मुझे बोलने में फिर टाइम लग रहा है, पर हार्ट उससे भी जल्दी काम कर चुका होता है। 0.8 सेकेंड में एक साइकिल चला भी चुका होता है, लाइक दिस। देख लो इस तरीके से, रिसीव, बाहर, ये धीरे वर्क कर रहा है, इससे भी फास्ट काम करता है आपका हार्ट, ये अंदर, ये बाहर, 0.8 सेकेंड। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सो दिस इज योर कार्डियक साइकिल। देखो आप ध्यान से देखो, एट्रियल सिस्टोल, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिस्टोल डायस्टोल से कतई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से दो शब्द हैं। देखो, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में होता है, उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्शन ना बोलते हुए उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब आपका हार्ट पंप, जो भी पार्ट है, देखो तुमने इतना तो समझ ही लिया, एक बार ऑरिकल भी पंप करते हैं, एक बार वेंट्रिकल भी पंप करते हैं। तो जब ऑरिकल पंप कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टेज में होंगे? एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, और जब वेंट्रिकल पंप कर रहे होंगे वो कौन सी स्टेज में होंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सिस्टोल वर्ड का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्शन। और जिस टाइम पे वो वापस से रिलैक्स कर रहे होंगे तो वो रिलैक्सिंग वाली स्टेट को हम क्या बोल देते हैं? डायस्टोल। दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोल। ओके, ये देखो डायस्टोल, यहाँ पर ये, इसको भूल जाओ अभी तुम, डायस्टोल। तो वर्ड पे ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन के टाइम पे डायस्टोल। तो डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट करके सिस्टोल में पहुंचा है, डेफिनेटली वो थक के वापस से डायस्टोल में जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू आवर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है? पहली बात, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट बात है, बट ब्लड प्रेशर हम सब के अंदर है। सो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना जरूरी है। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखो, मेनली हम सिर्फ एक ही पार्ट की बात कर रहे हैं, वो है ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही बॉडी से लेना देना रखता है मेनली। तो यानी कि यही वो पार्ट है जो कि पूरी बॉडी को क्या पहुंचा रहा है? अपना ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से जब ये पंप करेगा तो ये कौन सी स्टेज में होगा? सिस्टोल स्टेज में होगा। तो ये लिख लिया मैंने, सिस्टोल। ओके, अब कभी ना कभी तो भाई पंप करने के बाद ये रिलैक्स भी करेगा, तो जब ये रिलैक्स करता है तो उसी को हम बोल देते हैं डायस्टोल। समझे तुम? इसी वेंट्रिकल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की है। जब ये पंप कर रहा है तो वो कौन सा फेज होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब यही रिलैक्स कर रहा है तब आप इसे क्या बोल दोगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और इसी से क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब ब्लड बहुत प्रेशर से जा रहा है, जैसे इसने पंप किया, इसमें गया, ओके, ये क्या है आपकी एओर्टा। एओर्टा में जब खूब धक्के से ब्लड जा रहा है तो ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपनी साइड की वॉल्स पे, ये इसकी साइड वॉल्स है, ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अपनी साइड वॉल पे, और इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ठीक है, ब्लड प्रेशर कोई खराब चीज नहीं है, द ओनली थिंग इज ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे तो बीपी हो गया, अरे मेरे तो बीपी हो गया। बेटा बीपी तो सबका है, एक बीपी सबका मेंटेन रहता है। द ओनली थिंग इज बीपी हाई लो नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो? वापस सुन लो इस बात को। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना। तो जब वेंट्रिकल पंप कर रहे होंगे इट विल बी इन सिस्टोल फेज, और जब वो पंप करके वापस से रिलैक्स कर रहे होंगे वो कौन से फेज में होंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज। इतनी बात क्लियर होगी। सिस्टोल एंड डायस्टोल में जब सब इमेजिन करो, सिस्टोल धक्के से हार्ट ने यूं पंप करके ब्लड को डाला, ब्लड भाग रहा है किसमें? एओर्टा में। एओर्टा में जब भाग रहा है तो वो इतने प्रेशर से है कि ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपनी साइड की वॉल्स पे, और उसी प्रेशर को अपन नाप के क्या बोल देते हैं? ब्लड प्रेशर। हमारा नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? सिस्टोल वैल्यू 120, डायस्टोल वैल्यू 80। सो 120/80 एक इंसान का नॉर्मल बीपी है जो हमारे अंदर होना चाहिए। इस टेबल को देखो ध्यान से, लिख रहा है हाउ इज योर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? देखो ब्लड प्रेशर ये भी कह रहा है होना चाहिए, पर कितना है वो ध्यान दो। देखो ये रहा ग्रीन, हरी झंडी दिखा दी नॉर्मल,
120/80 mmHg यूनिट है मार्क करने की। आपको याद है वो ऐसे बड़े लोग यहाँ पे नपवाते रहते हैं, ये रहा, इसको हम बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर, है ना, ये यहाँ लगवा देते हैं और वो ब्लड प्रेशर नापता रहता है। सो ब्लड प्रेशर नापने के लिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू है दिस इज सिस्टोलिक वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू इज डायस्टोलिक वैल्यू। क्लियर? अब इसमें फ्लक्चुएशन अगर तुम्हारे आ रहे हैं ना वो दिक्कत है। हालांकि ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ये बड़े लोगों को ज़्यादा दिखते हैं, इतनी जल्दी वैसे छोटों में दिखते नहीं है बट आजकल तो उसमें भी दिखने लगते हैं। देखो ये आ रहा है किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 120/120 से 129 यानी कि वैल्यू बढ़ गई, और एक 80 से ज़्यादा रहा है तो इसको बोलते हैं एलिवेटेड, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत भाग कर आई हूँ और एकदम से ब्लड प्रेशर नपवाने लगी तो ज़्यादा ही आएगा, बट नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में भी अगर ये ज़्यादा रहा है इसका मतलब कुछ दिक्कत आ रही है। आगे देखो ये आओ नेक्स्ट स्टेज पे, बिल्कुल ऑरेंज हो गया, देखो हाई स्टेज 130/139 आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है, और नीचे की वैल्यू 80 से 89 काफ़ी ज़्यादा हो चुका, और एक्सट्रीम गंदी सिचुएशन 140/90 140/90 मतलब आपको कंसिडर कर लिया जाता है विद हाई ब्लड प्रेशर। तो 140/90 को हाई ब्लड प्रेशर मान लिया। ओके, एक और चीज़, अगर आपका 120/80 से लो ब्लड प्रेशर आ रहा है ना तब बोल देते हैं भाई इसका बीपी लो हो रहा है, लो बीपी। तो बीपी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, कितना ब्लड के लेवल में डिफरेंस आ रहा है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो कि नॉर्मल 120/80 होनी चाहिए, अगर तुम्हारी इससे ऊपर बढ़ गई तो हाई बीपी आ रहा है, और अगर उससे नीचे चला गया तो लो बीपी आ रहा है। पर आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि बीपी एक सिचुएशन खराब है। भाई बीपी कोई खराब सिचुएशन नहीं है, बीपी इज समथिंग वेरी नॉर्मल, और हम सबके अंदर एक बीपी है, ब्लड का प्रेशर होना ज़रूरी है, बट प्रेशर की वैल्यू इन लेवल्स पे देखना ज़रूरी होता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अपन ने जितना हमें काम का सामान जितना हमें पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया हार्ट बीट कितनी बार होता है, फिर हमने देख लिया कार्डियक आउटपुट, हमारा आउटपुट तो नहीं, कार्डियक साइकिल कितना होता है। जितना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था पार्ट मैंने पढ़ा दिया, इसके अपार्ट कार्डियक आउटपुट वगैरह भी कुछ चीज़ें होती है वो आपको नहीं जाननी, ठीक है, छोड़ो। अब आ जाओ आप डायरेक्टली लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फेटिक सिस्टम में अच्छा एक बात मैं हार्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, हार्ट के बारे में जितना भी हमने पढ़ा, हालांकि शायद ऐसा हो सकता है कि तुमको इससे ज़्यादा भी और कुछ पढ़ने को मिला हो, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट, यू नीड टू नो, बिकॉज एक बेसिक पैसेज पता होना चाहिए, बेसिक इनलेट आउटलेट पता होना चाहिए, एंड दैट इज मोर सफिशिएंट जितना अपन ने पढ़ा है। चलो अब आगे चलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पे आते हैं। देखो पहली बात आप समझ लो, लिम्फेटिक सिस्टम आपकी नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम से ही निकला है। मैंने आपको पहले बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम माँ है, लिम्फेटिक सिस्टम उसका बच्चा है, उसी में से निकला हुआ है। अब वो कैसे निकलता है ध्यान से देखना। देखो ये बात आपको पता है कि हम स्टार्ट हमेशा कहाँ से करते हैं, एओर्टा से। ये लो, ये रहा आपका एओर्टा। एओर्टा आगे जाके डिवाइड कर जाता है किसमें, आर्ट्रियोल्स में, यानी कि एओर्टा क्या है, बेसिकली आर्टरी है ना, तो आर्टरी आगे जाके डिवाइड कर जाती है किसके अंदर, आर्ट्रियोल्स में। अब आती है सेल्स, तो जिस लेवल पे अपनी सेल आ जाती है तो सेल बना लेते हैं 2-3। ये लो, ये रही मेरी बॉडी की सेल, ये लो नीचे भी मेरी बॉडी की सेल। ओके, व्हाट आर दीज, दीज आर योर बॉडी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम इसी से निकल रहा है आपका। आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, अब बीच में अपन कैपिलरी बना देते हैं। कौन सी कलर की बनाए, ग्रीन कलर की। ये लो, ये यहाँ पर आके डिवाइड होके ये बन गई कैपिलरी। ये लो, इधर कैपिलरी, ये बन गई इधर कैपिलरी। ये लो, तो ये जो अपन ने बनाया, क्या बनाया अपन ने, कैपिलरी बन गई कैपिलरी। अब आओ इनको जोड़ के अपन क्या बनाएंगे, ये लो, इनको जोड़ के अपन बनाएंगे वेनियोल। सो समथिंग लाइक दिस। ये लो, ये क्या बन गया, वेनियोल। और फाइनली वेनियोल जुड़ के क्या बन जाते हैं, वेन। ये है हमारा नॉर्मल पैसेज, इतना तो अब अपन को याद हो गया। अब यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम कैसे बनता है, इस पे ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनना। देखो नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसको 5 मिनट और ध्यान से सुन लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, जब आपका ब्लड आ रहा है, आपको पता है ब्लड कहाँ से धक्का खाकर आ रहा है, हार्ट से धक्का खा के आ रहा है। सो यहाँ पे आर्टरी उस ब्लड को कैरी कर रहा है, ये रहा वो वाला ब्लड कैरी हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। सो बीपी ओवर हेयर विल बी हाई, बीपी यहाँ पर क्या होगा, हाई। तो यहाँ तक आते आते ब्लड का इधर की साइड ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ओके, अब क्या हो रहा है, सेल के लेवल पे आ रहा है, सेल के लेवल तक आते 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 ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। अब इसी ब्लड को इकट्ठे होकर वापस से जाना है, तो यहाँ की साइड ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा लो हो जाएगा। ये लो, इकट्ठा होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो यहाँ आते आते बीपी और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, लो।
तो इस साइड योर बीपी विल बी हाई, इस साइड कंपैरेटिवली बीपी क्या हो जाएगा, लो। इस बीच में लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से आ गया ये तुमको समझना है। देखो खूब बढ़िया स्पीड से ब्लड यहाँ पर आ रहा है, आर्टरीज लेकर आ रही हैं, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो गई और आर्ट्रियोल पहुँचती पहुँचती कहाँ पहुँच गई, कैपिलरी में। ठीक है, अभी तक अपन ने यही पढ़ा है कि कैपिलरी और बॉडी सेल के बीच में एक्सचेंज होता है। अब तुम थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से सुनना। ये पहुंचा आपका ब्लड कहाँ पर, इस एरिया में, ये लो पहुंच गया, कैपिलरी में पहुंच गया। ओके, बॉडी सेल्स पहले से रेडी बैठी थी, एकदम खुश हो जाती है, एकदम मतलब चेहरे की चमक आ जाती है, ये देखो ये लो, खुश हो गई सारी की सारी, यस ऑक्सीजन आ गई, यस ऑक्सीजन आ गई, खुश हो गए सारे के सारे। हालांकि तो थोड़े चंट लग रहे हैं, इनको प्यारा बनाते हैं अपन, ये हैं थोड़े प्यारे वाले, ये लो। एवरीवन इज हैप्पी बिकॉज ऑक्सीजन आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ये लो इधर से ऑक्सीजन भेजो, रेड कलर से भेजते हैं अपन, तो ये लो यहाँ पर ऑक्सीजन भेजो, अपन यही पढ़ते हैं। अब इस बीच में थोड़ा सा तुम्हें और जूम करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो ये रही आपकी कैपिलरी, ओनली वन कैपिलरी बनाई मैंने, सिर्फ एक सिंगल कैपिलरी, और ये रही आपकी बॉडी की सेल, इधर ये बॉडी की सेल, ये बॉडी की सेल। ओके, बॉडी की सेल यहाँ पर है और एक्सचेंज करने के लिए इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता। बीच में ये जो आपको दिख रही है ना स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, सेल और कैपिलरी के बीच में जो स्पेस है ना, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में कैपिलरी अपना माल ड्रेन कर देती है, समझे तुम। सो कैपिलरी और बॉडी सेल के बीच में कभी डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता। असली में क्या होता है, ब्लड जब यहाँ से आया, ध्यान से देखो, ब्लड जब यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये रहा कंटेंट, ये कंटेंट को आप इस बीच की स्पेस में डालोगे पहले, दिस बीच का स्पेस, ये बीच का स्पेस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। तो डालो आप, ये देखो, ये लो कंटेंट सारा का सारा जो भी है, काम का सारा सामान इधर गया, ये लो मैंने डाल दिया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब काम का सामान गया, वो कैसे गया ये भी दिमाग में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इमेजिन करो छन्नी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, ऐसे ये छन्नी जैसे। ये क्या होता है, जो भी कंटेंट होता है ना छन जाता है और अंदर चल जाता है। अब तुमको पता है छन्नी जैसे स्ट्रक्चर में से वही छन के जाएगा जिसका साइज छोटा होगा। सुनो वापस सुनो, कैपिलरी है, कैपिलरी में ऐसे ना छोटे छोटे पोर है, पोर एकदम छन्नी की तरह एक्ट कर रहे हैं। छन्नी मतलब समझते हो, चाय छानने वाली छन्नी, उसमें से वही चीजें पास करेंगी जिनका साइज छोटा है। तो देखो क्या क्या पास करेगा, तुमको पता है आरबीसी प्लेटलेट वगैरह पास नहीं होते, उनका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे काम का सामान आ जाएगा। अब 2-3 काम की बातें लिख लेते हैं अपन, क्या क्या है काम का सामान। देखो जब आया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ग्लूकोज होगा, सॉल्ट्स होंगे, और भी तुम अपना अपना इच्छा से माल डालते रहो, WBC वगैरह भी होते ही हैं थोड़े बहुत, और क्या डालें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं खूब सारे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सारी इधर आ जाती हैं। कहाँ पर आ गई ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, लाइक दिस, इस स्पेस में आ चुकी हैं। ये रहा वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद सारी सेल्स खुश हो जाती है, चलो चलो अपना अपना सामान ले लेते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना सामान ले लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो सामान ले लो, समझ रहे हो। अब इस सेल को सपोज करो रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ गिव मी सम ग्लूकोज, मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दो, मुझे थोड़ा सा, सामान की लिस्ट बनाए रखते हैं ये लोग। तुमको ये बात तो याद ही होगी ना, अगर सेल चैप्टर पढ़ रखा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देता है जिनकी ज़रूरत है, फालतू चीज़ों को, कचरे को नहीं आने देता। तो सेल पहले से लिस्ट बना लेती है कि मुझे थोड़ा सा ग्लूकोज चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे लिस्ट बन जाती है। ओके, तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सामान पड़ा है, ले लो, तुम्हारी मर्जी, लो जितना लेना चाहते हो लो, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो ये सारी सेल अपने काम के अकॉर्डिंग अपना अपना सामान ले लेती हैं। ले लिया सेल्स ने सामान, अब लिया है तो कचरा भी डालना है, एकदम भाई सिंपल सी बात है। सेल्स बहुत ही मतलबी, मतलब समझो मतलबी लोग होते हैं। सेल्स सामान ले लेते हैं और कचरा डाल देते हैं। अब लो, जो भी कचरा है, इनके पास क्या क्या कचरा होगा तुमको पता है, CO2 इनके पास कचरा है, इनके पास यूरिया तो नहीं, मतलब बाकी सारे टॉक्सिक वगैरह खूब सारा कचरा है इनके पास भी। तो ये सारा कचरा इधर ड्रेन कर देते हैं, ये लो इधर की साइड इन्होंने ड्रेन कर दिया। समझ गए तुम, इतनी बात समझे। इसी चीज़ को मैं एक बार वापस समझा रही हूँ। देखो क्या हुआ है, ये रहा वो खाली जगह, ओके। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बोला और यहाँ पे देखो सारा काम का सामान डाल दिया, ये लो, यहाँ से छन छन के काम का सामान निकल गया, ये लो निकल गया काम का सामान।
सेल खुश हो गई, चलो भैया काम का सामान ले लो, ले लो काम का सामान। तो ये काम का सामान जो जो इसको चाहिए होता है वो सारा अंदर ले लेती, ये लो ले लिया इसने। एट द सेम टाइम इसके पास जो कचरा होता है ना वो बाहर डाल देती है, ये लो कचरे का कलर कुछ और बना लेते हैं अपन, ये लो इसके पास जो भी कचरा होगा ये सारा बाहर डाल देगी, ये लो आ गया बाहर, आ गया। चलो अब आगे देखो ध्यान से, इस डायग्राम में यहाँ तक एक्सचेंज हो चुका है, काम का सामान ले लिया गया, कचरा डाल दिया गया, ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में चल रही हैं, समझ रहे हो। इन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस अब एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस से तुमको ये सामान वापस से इसी में डालना है। भाई पाइप लेकर आया है तो पाइप में तो डालोगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आएगा एक छोटा सा ट्विस्ट। पाइप में जब सामान आया था, सामान जब ला रहा था ये पाइप, इसमें खूब बढ़िया प्रेशर था, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। यहाँ आते आते ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो भाई सब चीजें लो हो चुकी हैं, ठीक। यहाँ पे धीरे धीरे चीजें एंटर करना शुरू करेंगी, देखो एंटर करेंगी धीरे 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 धीरे। पर यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है कि सारा का सारा कचरा एंटर कर सके, समझ रहे हो। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जितना सारा गया था, सबकी हिम्मत नहीं हो पा रही वापस से अंदर एंटर करने की। इसका रीजन है क्योंकि ब्लड का प्रेशर ही लो है, प्रेशर लो है तो वो अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आया तो खूब सारा निकल के, पर अंदर जा नहीं पा रहा। अब तुम इमेजिन करो, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो अपने ब्लड का आधा कंटेंट ऐसे वेस्ट होने देना? नहीं कर सकते ना। तो फिर बॉडी ने एक सुझाव दिया, ठीक है ब्लड प्रेशर तो तुम मेंटेन कर नहीं सकते भाई, इधर तो हार्ट से धक्का दे दिया था, इधर किसको धक्का दोगे? अगर इधर से भी धक्का देना है तो तुम्हें हर सेल को हार्ट देना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एक काम करते हैं, लेट्स गिव अ गुड सोल्यूशन। यहाँ पे तुम एक और सिस्टम बना दो। ऐसा करो कि जो भी तुम्हारा बचा हुआ सिस्टम है ना, मतलब इसको पता है मैं कैसे इमेजिन करती हूँ, मतलब काफ़ी अजीब है बट मैंने ऐसे इमेजिन किया, अभी हैंड टू हैंड ही मेरे दिमाग में आया। गली में कचरा गाड़ी आती है, ठीक है, कचरा गाड़ी मेनली सारा कचरा लेके चली जाती है। कुछ लोग होते हैं जो लेट उठते हैं, है ना, उनका कचरा लेने के लिए ना फिर दूसरे छोटे छोटे लोग आते हैं, वो अपनी पता नहीं कचरे की एक छोटी सी वो लेकर, उसमें फिर वो लेट सोए उठे हुए लोग उसमें कचरा डाल देते हैं, समझ रहे हो। तो एग्जैक्टली सेम तरीके का सिस्टम, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, ऐसा सेम सिस्टम ये बॉडी भी कर रही है। मेन सिस्टम तो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेनियोल, वेन। अब जो बचा हुआ माल है इसको आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अगर ऐसे सब कचरा भरने लग गया तो भरते भरते तो बहुत कुछ भर जाएगा। तो उसके लिए हम एक और सिस्टम निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में इस तरीके से यहाँ पर निकलती हैं छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरी। देखो यहाँ पे ये निकली एक छोटी सी लिम्फेटिक कैपिलरी, इसको कलर कर देते हैं थोड़ा मजा आएगा। ये रही आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी, ये लो थोड़ा सा अलग दिख रही है अब, ये रही आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। इस लिम्फेटिक कैपिलरी को मार्क कर लेते हैं, दिस इज योर लिम्फेटिक कैपिलरी। ये लिम्फेटिक कैपिलरी बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सामान अपनी इच्छा से कम प्रेशर में वापस वेन में घुस पा रहा है घुस जाओ, बहुत बढ़िया घुस जाओ। जो जो नहीं जा पा रहा तुम लोग टेंशन मत लो, तुमको मैं पहुंचा के आऊँगा, समझ रहे हो। ये वो है जिनकी स्कूल बस छूट जाती है और अब ये बाद में बैठ गया, अब ये दूसरे ऑटो कर करके जाते हैं, ये एकदम वही सीन है। ये लास्ट में ये एक्स्ट्रा ऑटो आ रहा है इनको ले जाने के लिए, तो लिम्फेटिक कैपिलरी बोलता है डोंट वरी आई टेक यू ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बच जाता है, बस लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट में तुम्हें समझ आने वाला है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो कुछ CO2 बच जाता है, ये सारा CO2 यहाँ एंटर कर जाता है, ये लो CO2 एंटर करा दिया। फिर कुछ कचरा वचरा बच जाता है, कुछ डर्ट वर्ट, है ना, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, CO2 हो गया, थोड़ा डर्ट हो गया, WBC वगैरह हो गए। उल्टा देखो कितनी बदतमीजी करते हैं सेल, अपने ही कचरे को, सेल ऑर्गेनल जो डेड वेड हो जाते हैं ना उनको भी डाल देते हैं। तो सेल की डेड चीजें सेल की डेड चीजें भी वहीं बाहर डाल देते, ले जा भाई तू ले जा, तू तो कचरा ले जाने वाला है ना, तू तो ले जा, ठीक। तो क्या क्या डाल दिया, CO2, सेल, डर्ट और WBC, थोड़े से न्यूट्रिएंट वगैरह, ग्लूकोज, ये सब इसमें डाल दिया, ठीक। तो ये सारा यहाँ से इकट्ठा होकर ड्रेन हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, डाल दो। एक बार मैं इसी चीज को वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ब्लड पंप होकर आ रहा है आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड हो गई आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल धमाधम डिवाइड होकर कैपिलरी बन गई, ये आ गई आपकी बॉडी सेल। बॉडी सेल और कैपिलरी के बीच में कभी डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता। कैपिलरी में छोटी छोटी छन्नियाँ होती हैं, उन छन्नियों से सब कुछ छन छन के कहाँ पहुँच जाता है, बाहर पहुँच जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुँच जाता है।
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में से ऐसे पहले ही लिस्ट बना के रखता है सेल, मुझे थोड़ा सा ग्लूकोज दे दो, मुझे थोड़ा सा O2 दे दो, मुझे थोड़ा सा ये दे दो, सारा सामान वो लिस्ट में पहले से नोट रखता है और वो अंदर ले लेता है, ले लिया। अब उसके पास कचरा भी होता है, वो हैंड टू हैंड कचरे की भी लिस्ट बना के रखता है, ये ले लो तुम, ये मेरे लिए कचरा, ये मेरे लिए कचरा, ये ऐसे ऐसे करके उसने पटक दिया। यानी कि उसने एक्स्ट्रा सेलुलर से उठाया और एक्स्ट्रा सेलुलर में ही कचरा पटक दिया। ओके, अब जो भी कचरा और काम का सामान जो भी बच रहा है, मैक्सिमम कोशिश करता है वापस से वेन में घुसने की। देखो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है वेन में दोबारा घुसने की, बट दिक्कत आ जाती है कि यहाँ के प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में बहुत डिफरेंस है। वो तो हार्ट से धक्का खा के इतने प्रेशर में चल रहा था, यहाँ तो कोई धक्का मारने वाला है ही नहीं। सो सम चीज़ें, कुछ चीज़ें एंटर करने की कोशिश करती हैं, धीरे 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 एंटर करने की कोशिश करती हैं। सो मेजॉरिटी चीज़ तो एंटर कर जाती है, बट कुछ छूट जाती है। अब इनको जो छूटे इनको छोड़ थोड़ी सकते हैं, तो इनको कलेक्ट करने के लिए जो स्कूल बस जाने के बाद फाइनल एक छोटा ऑटो आता है सबको कलेक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली वैसा ही छोटा ऑटो आया है इन द फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी होता है, कहता है डोंट वरी, जो भी कचरा तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर में बच गया है सब मेरे अंदर डाल दो। तो क्या क्या आ जाता है, कुछ CO2, कुछ सेल की डर्टी डेड चीज़ें, डर्ट वगैरह, WBC वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह जो थोड़े छूट गए, कुछ थोड़ा O2 वो सब अंदर एंटर कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरी में। इतनी बात क्लियर है। अब तुमने देख लिया कि इस तरीके से ये कचरा एंटर कर गया। इस टाइम पे ये जो कचरा इसके अंदर एंटर कर जाएगा, अब तुम इसको ब्लड नहीं कह सकते। लिम्फेटिक कैपिलरी बोलता है जब मैंने तेरा इतना सारा कचरा उठाया, अब मैं तेरा नाम क्यों आने दूंगा, अब मैं मेरा नाम दूंगा। तो ये कहता है अब जो यहाँ पे एंटर कर गया ना, इसको कोई ब्लड नहीं बोलेगा, इसको आज से सब लिम्फ बोलेंगे। समझ रहे हो, छोटा आदमी है ना, छोटा आदमी ज्यादा बकवास करता है ना। सो लिम्फेटिक सिस्टम कहता है अब तुम इस सबको लिम्फ बोलोगे, हालांकि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर ब्लड ओनली, बट लिम्फेटिक सिस्टम खुश हो जाता है, यार लिम्फ बोल दो, ठीक है। बॉडी कहती है ठीक तू खुश रहे भाई, तेरे को लिम्फ बोल देते हैं। लिम्फ और ब्लड में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, आपका ब्लड होता है RBC वाला, इसलिए वो रेड दिखता है। लिम्फ एकदम कलरलेस दिखता है, एकदम प्लाज्मा की तरह कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास RBC नहीं होता। लिम्फ में भर भर के WBC होते हैं, बट RBC एंड प्लेटलेट्स नहीं होते। क्लियर है इतनी बात? अब आगे चलो। जो बात मैंने तुमको बताई है अब तुमको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे वो सारी काम हो गया जो हम ऑलरेडी पीछे बहुत धुआंधार समझ के आए हैं। ये देखो यहाँ से लिम्फेटिक कैपिलरी शुरू हुई, देख रहे हो लिम्फेटिक कैपिलरी शुरू हुई, ये लिम्फेटिक कैपिलरी जुड़ जुड़ के क्या बन जाएंगी, लिम्फेटिक वेन। वी आर गोइंग टू फॉर्म लिम्फेटिक वेन। ये लो लिम्फेटिक वेन फॉर्म हो गई। देखो हर जगह से कैपिलरी जुड़ जुड़ के लिम्फेटिक वेन्स फॉर्म कर रही हैं। इन लिम्फेटिक वेन्स में जगह जगह पे ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, ये दिख रहे हो तुमको, ये दानेदार स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। These दानेदार structures are called as lymph nodes. Okay, lymph nodes क्या करता है, देखो कमाल की बात क्या है। lymph node तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे लोग जाते हैं ना और बीच बीच में रुकने के लिए तंबू लगा देते हैं, वो नहीं होती छोटी छोटी जगह, आओ यहाँ पे थोड़ा पानी पी लो, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लो। सो जस्ट रेस्ट करने के लिए बीच बीच में पॉइंट्स इन lymph node। इन लिम्फ नोड्स में असली में कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है। मेन बात क्या है, इन लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट तुम समझते हो, WBC जो अपन पढ़कर आए ना, WBC, वो WBC होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये चेकिंग करती हैं। देखो वापस सुनो, अपन कोई भयंकर वाले जगह जाते हैं, बहुत ही Z+ सिक्योरिटी होती है, तो तुम ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे उठ के नहीं जा सकते। आप जा रहे हो ना तो एक बीच में चेक पॉइंट आएगा, उसमें प्रॉपर आपकी चेकिंग होगी, सब ठीक है भाई, कोई बम वम लेके तो नहीं घूम रहा तू, ऐसे पूरी चेकिंग होती है। सिमिलरली लिम्फ नोड वही पॉइंट्स हैं जो तुमको तो नहीं, मतलब लिम्फ को बार बार रोकते, रुक जा चेक करा तू क्या लेकर आया, लेके क्या आया भाई, तू क्यों आया है। सो यहाँ पे लिम्फ नोड बार बार चेक करते हैं। लिम्फ नोड क्या करते हैं, जैसे ही उनको कोई बैक्टीरिया, कचरा, जो भी सब चीजें वो सेल ने शाणापंथी करके डाल दी थी ना, सेल के डेड पार्ट्स, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया वगैरह भी घूम रहा हो बॉडी में, इन सब को पकड़कर यहीं ये लिम्फोसाइट खत्म कर देते हैं। समझो, इन शॉर्ट ये लिम्फ नोड क्या है, क्लीनिंग पॉइंट्स है, बार बार क्लीनिंग पॉइंट है, ताकि कोई कचरा लेके नहीं घूम रहा होगा। इनका यही मकसद है कि गलती से भी इस लिम्फ में कुछ ऐसी चीज ना चल जाए जो कि हमारे लिए कतई काम की नहीं हो, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स वही चेकिंग पॉइंट है, ऐसे चेक कर करके ये सारा काम बढ़िया कर देते हैं, बिल्कुल सब कचरा हटा देते हैं। और फाइनली ध्यान से देखना, फाइनली ये जाके दोबारा मेन वेन में ही अपना लिम्फ डाल देते हैं, जहां से चले थे वहीं को आ जाते हैं।
ये चले यहाँ से इतना इतरा के अलग बन के निकले थे, हम तो आज से लिम्फ हैं, पर अल्टीमेटली ये ऐसा नाटक कर कुरा के वापस से वेन में जाके गिर जाते हैं। वेन में जैसे ही ये लिम्फ जाके ड्रेन होता है, अगेन वंस अगेन इट फॉर्म्स योर ब्लड, समझ रहे हो? तो ब्लड में से ही लिम्फ निकलता है और दोबारा लिम्फ मस्त पूरा चक्कर वक्कर काट कर दोबारा ब्लड में ही एंटर कर जाता है। अब इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक बार इन डायग्राम्स को देख लो। देखो, ये रहा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इन्हीं से ही बीच बीच में निकल रहा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, समथिंग लाइक दिस, और ये पूरा इकट्ठा हो के वापस से इधर वापस ड्रेन कर जाता है। देखो इधर यहाँ पे वापस ड्रेन कर जाता है एंड वंस अगेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ब्लड। क्लियर है इतनी बात? अब आ जाओ आखिरी में, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है। ये देखो, एक और डायग्राम देख लो, ये सब कलेक्ट हो रहा है, ये देखो कलेक्ट हो रहा है और ये देखो वापस से जाके ड्रेन हो रहा है इधर। ये देखो, ये ड्रेन हो गया आपकी वेन्स के अंदर, ये देख लो, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड अगेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ब्लड। एंड एक बार फिर लिम्फ को आप क्या बोलने लग जाओगे? ब्लड, क्योंकि वो अल्टीमेटली आके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर गया। आई होप इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से तुम लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ सकते। ये ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट हाउ लिम्फ फॉर्म्स। एंड इसमें आपको पता चल गया असली में लिम्फ बनता कैसे है, फिर लिम्फ घूमता कैसे है और लिम्फ जाता कहाँ पर है। समझ आ गई? अब आ जाओ लास्ट में, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है। देखो आखिरी पॉइंट, लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है? पहली बात तो तुमने देख दी, एक क्लीनिंग का काम करता है, जितने भी डर्ट वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उन सबको हटा देता है, ठीक है। सेकंड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है ना, ड्रेनेज की तरह काम करता है कि भाई डरो मत, मैं ले जाऊंगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपकी बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ आ जाते हैं आपकी उसमें, तो उनकी चेकिंग हो जाती है बैक्टीरिया वगैरह के, भाई नो एंट्री है बैक्टीरिया वगैरह के लिए, ठीक। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान से सुनो। ये रही आपकी विलाय, ये रही तुम्हारी विलाय इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बीच में याद है अपन ने ग्रीन कलर की लैक्टील देखी थी, इस तरीके से ये देखा था लैक्टील, क्या बोलते हैं इसको अपन? लैक्टील। ये लैक्टेल असली में क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरी है। ये क्या कर रही थी, याद करो, जिस फैट को कोई नहीं ले पा रहा था उस फैट को ये ले रही थी। याद करो, फैट को पहले तो अपन मिसल्स में कन्वर्ट करे थे, मिसल्स के ऊपर प्रोटीन लगा लगा के उनको क्या बना रहे थे, बेसिकली उनको इस फॉर्म में बना रहे थे कि हम उसे एब्जॉर्ब कर सकें, और वो प्रोटीन लगा लगा के ये जो हम फॉर्म में डाल रहे थे ना, उसको लैक्टील एब्जॉर्ब कर रहा था, और लैक्टील उसको पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में घुमा के अल्टीमेटली किस में डाल देता है? वेन में डाल देता है। सो वंस इट एंटर्स द लिम्फेटिक सिस्टम इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर ब्लड। समझ आ गई बात? इस तरीके से लैक्टील तुम्हें हेल्प करता है फैट, जो डाइजेस्टेड फैट है उसको एब्जॉर्ब करने में। बस खत्म, इतना ही पार्ट हमें पता होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, किस तरीके से बनता है, किसका क्या क्या काम होता है, फाइनली लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, ठीक है। सो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन क्विक रिकॉल कर लेते हैं, एक बार डायग्राम से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा। आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है जो कि हार्ट है। देखो शुरुआत हमने की थी इससे, फिर हमने देखे थे अलग अलग टाइप के हार्ट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, हार्ट की सर्कुलेशन के बारे में हमने अलग अलग तरीके से बीच बीच में सिस्टम्स में क्या क्या चैम्बर्स हैं, क्या है, सब कुछ हमने पढ़ा। ये देखो नेक्स्ट अपन ने ये पढ़ा, इस तरीके से मूव कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। सारे वॉल्स वगैरह आपको याद करा दिए जो मेन है। दिस इज योर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो सिर्फ हमारे अंदर एंड बर्ड्स के अंदर है, यानी कि मैमल्स एंड एव्स के अंदर है। फिर आ जाओ, ये अपना सिस्टम किस तरीके से हमारा हार्ट खुद ही खुद को संभाल रहा है, एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड फाइनली लास्ट योर लिम्फेटिक सिस्टम। विद दिस हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ, अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो कि एक छोटा टॉपिक है। सो आई एम गोइंग टू कवर दैट टॉपिक इन योर लाइव क्लास। लाइव क्लास में एंटायर सब कुछ लाइव में, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर लाइव क्लास में तुमको थोड़े बड़े क्वेश्चंस पूछना हो तो मत पूछना बेटा, छोटे छोटे डाउट्स लेकर आना। अगर कोई प्रॉपर बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ वो मुझे व्हाट्सएप करो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा एक क्वेश्चन में तो फिर ज़्यादा बच्चे डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू सेंड मी योर डाउट्स यू कैन डेफिनेटली सेंड मी। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे अपने क्वेश्चंस वाले डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सो जब आप लाइव क्लास में आओ तो अपने कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स जो आपको इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड आए हैं, कुछ बातें समझ नहीं आई हैं, वो आप पूछ सकते हो।
और अगर कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या कोई तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, वो अगर नहीं आ रहा तो कोशिश करना आप मुझे वो व्हाट्सएप पे भेजो ताकि बाकी बच्चे डाउट्स पूछ पाए, ठीक है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा एंड किसी वे में मैंने आपको हेल्प किया होगा इस चीज़ को समझने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।